241 नीलेश जीमो और लोकेश धमीजा लैंगशान दोनों चकित थे। वे केवल दो लाल दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट को जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की ओर से निकलते हुए और फिर टुकड़ों में बिखरते हुए देख सकते थे। समय समय पर वे केवल एक प्रकाश की किरण को बाहर निकलते हुए देख पाते थे, इसलिए उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रहा है। हालांकि उन दोनों को अभी भी अपने अपने संप्रदायों के अभिजात्य शिष्य एलीट्स माना जाता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे देख सकते थे कि जीवप्ती त्रिपाठी यांकई किसी प्रकार के रहस्यमय मार्शल स्किल का अभ्यास कर रहा था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। बस इतना ही था कि इतनी लापरवाही से अभ्यास करने के लिए उसे कितनी जीवन शक्ति प्राइमोर्डियल ची बर्बाद करनी पड़ेगी। नीलेश जीमो खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से लोकेश धमीजा लैंगशान से पूछा, आपको क्या लगता है कि वह अपनी जीवन शक्ति युआनची से इनमें से कितने मार्शल स्किल्स दिखा सकता है? लोकेश धमीजा लैंगशान ने अनुमान लगाया, अधिकतम 5 बार उसकी जीवन शक्ति युआनची समाप्त हो जाएगी। नीलेश जीमो ने इस बार खंडन नहीं किया और इसके बजाय थोड़ा सिर हिलाया। जाहिर तौर पर लोकेश धमीजा लैंगशान के विचार से सहमत थी। दोनों महिलाएं जीवन शक्ति युआनची के उतार चढ़ाव से जीवन शक्ति युआनची की भारी खपत को महसूस कर सकती थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि यह मार्शल स्किल निश्चित रूप से निम्न श्रेणी ग्रेड का नहीं था। मार्शल स्किल की श्रेणी ग्रेड जितनी अधिक होती थी वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता था, लेकिन वह उतनी ही अधिक जीवन शक्ति युआनची की खपत करता था। यहाँ तक कि अगर वे दोनों इस मार्शल स्किल को प्रदर्शित करती तो भी वे इसे केवल 10 बार ही प्रदर्शित कर सकती थी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की खेती कल्टिवेशन उच्च नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता था। लोकेश धमीजा लैंगशान ने नीलेश जीमो की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारे मन में कोई विचार है? नीलेश जीमो चौंक गई और अपनी छाती पर हाथ फेरा, बकवास मत करो। भले ही उसने अपनी सारी जीवन शक्ति वाइटैलिटी समाप्त कर दी हो, उसे हमें मारने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता है। हमारे लिए ईमानदार रहना सबसे अच्छा है। किसी की आत्मा द्वारा नियंत्रित होना कोई मजाक नहीं है। देखो, ये 5वीं बार है। जब वे बात कर रहे थे तो जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने एक बार फिर अपना पशु आत्मा कौशल बीस्ट स्पिरिट स्किल का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार भी वह सफल नहीं हुआ। श्वेत बाघ मुहर व्हाइट टाइगर सील और दिव्य बैल मुहर डिवाइन ऑक्स सील दोनों सक्रिय हो गए और 2 पशु आत्माएं बीस्ट स्पिरिट्स दिखाई दी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने जल्दबाजी नहीं की और बस उन्हें बिखेर दिया। इस मार्शल स्किल के रहस्य को ध्यान से महसूस करते हुए उसने उस अनूठी भावना को याद किया जो उसे सफलतापूर्वक विलय करने पर हुई थी। नीलेश जीमो मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराए और अपनी आस्तीन में हाथ डालकर एक बोतल निकाली। तुम क्या कर रही हो? लोकेश धमीजा लैंगशान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसे खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। नीलेश जीमो ने बोतल को हिलाया। यह हमारे टियानलांग राजवंश टियानलांग डायनेस्टी की जीवन शक्ति पुनर्स्थापन गोली युआनची रेस्टोरेशन पिल है। तुम्हारे पास भी कुछ होनी चाहिए, है ना? अब वो समय है जब उसे ठीक होने की आवश्यकता है। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। घिनौनी, बेशर्म, निर्लज, महिमा के लिए अपमान का उपयोग करना। लोकेश धमीजा लैंगशान ने सीधे चेहरे से डांटा। हे, ऐसा मत कहो। नीलेश जीमो ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोली, अगर सबसे बुरा हुआ तो अगली बार जब उसे ठीक होने की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें अवसर दूंगी। हम बारी बारी से लेंगे। लोकेश धमीजा लैंगशान ने एक ठंडी सांस ली। हालांकि उसकी दुश्मनी बहुत हद तक नियंत्रित थी। बेशक वह जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को बहका नहीं सकती थी, लेकिन वह जीवप्ती त्रिपाठी यांकई का पक्ष जीतने के लिए सही समय पर उसे कुछ गोलियां पिल्स दे सकती थी। अब जब उसका जीवन और मृत्यु उसके हाथों में थी तो उसे खुद को बचाना था। स्वाभाविक रूप से उसे अपना आसन नीचे करना पड़ा, अन्यथा अगर वह सस्ती नौकरानी नीलेश जीमो ने पहल की तो उसके भविष्य के दिन बहुत मुश्किल होंगे। मैं जा रही हूँ, नीलेश जीमो ने कहा जैसे ही वह खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले कि वह एक और कदम उठा पाती उसने दूसरी तरफ से 2 और दहाड़ें सुनी। क्या उसने फिर से इसका इस्तेमाल किया? नीलेश जीमो चौंक गई और लोकेश धमीजा लैंगशान भी। इस बार वह थक गया होगा, है ना? नीलेश जीमो ने खुद से बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान चार्मिंग स्माइल दिखाई दी जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन उसी क्षण जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने 2 पशु आत्माओं बीस्ट स्पिरिट्स को तोड़ दिया। एक बार फिर उसने अपना पशु आत्मा कौशल बीस्ट स्पिरिट स्किल का इस्तेमाल किया। सफलता। श्वेत बाघ मुहर व्हाइट टाइगर सील और दिव्य बैल मुहर डिवाइन ऑक्स सील पूरी तरह से विलीन हो गए, प्रकाश की एक किरण में बदल गए जो आगे बढ़ी। अगर उसके सामने कोई दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट होता तो वह निश्चित रूप से पशु दास मुहर बीस्ट स्लेव सील से मारा जाता और नियंत्रित हो जाता। जब लोहा गर्म हो तभी चोट करने की नीति पर चलते हुए जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने लगातार अपने हाथ लहराते रहे, लगातार अपने पशु आत्मा कौशल बीस्ट स्पिरिट स्किल का इस्तेमाल करते रहे।
एक ही सांस में उसने इसे 4 बार 4 टाइम्स इस्तेमाल किया, लेकिन 2 बार ट्वाइस विफल रहा। 2 बार ट्वाइस सफल होने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को स्पष्ट रूप से लगा कि उसे वह भावना मिल गई है, लेकिन वह अभी भी पर्याप्त रूप से कुशल नहीं था। नीलेश जीमो, जो अभी एक कदम आगे बढ़ी थी, चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लिए। लोकेश थमीजा लेंगशान के साथ वे दोनों अपने सामने के दृश्य को हैरानी दमली से घूर रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की सहनशक्ति ने उनकी उम्मीदों और कल्पना को पूरी तरह से पार कर दिया था। पूरा दिन अ होल डे बीत गया। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई अभी भी अपने पशु आत्मा कौशल बीस्ट स्पिरिट स्किल का अभ्यास कर रहा था। नीलेश जीमो और लोकेश थमीजा लेंगशान पूरी तरह से सुन्न हो गए थे, उनके दिल दुख से भर गए थे। इस व्यक्ति के शरीर में कितनी जीवन शक्ति युएनची संग्रहित थी। वह इस तरह के अनैतिक हमले अनस्क्रूपुलस अटैक का समर्थन कैसे कर सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह मार्शल कौशल मार्शल स्किल बहुत कम जीवन शक्ति युएनची की खपत करता हो? दोनों महिलाओं के सदमे का जिक्र न करें, जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की अनजाने में चौंक गया था। शक्ति केंद्र डैंशन के अमृत रस यांग लिक्विड भंडार में वास्तव में 20 से अधिक बूंदें मोर देन 20 ड्रॉप्स कम हो गई थी। अब जब उसके अमृत रस यांग लिक्विड को पूरक करने के लिए कोई यांग गुण गोलियां यांग एट्रीब्यूट पिल्स नहीं थी, तो शक्ति केंद्र डैंशन के भंडार का सावधानीपूर्वक उपयोग करना पड़ा, अन्यथा अदम्य स्वर्ण कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन के अंदर की बुरी ऊर्जा इविल एनर्जी को रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। हालांकि अपने पशु आत्मा कौशल बीस्ट स्पिरिट स्किल का उपयोग करने से वास्तव में बहुत अधिक जीवन शक्ति युएनची की खपत होती थी। उसने न केवल अपने पशु आत्मा कौशल बीस्ट स्पिरिट स्किल का उपयोग किया, बल्कि उसके जलते हुए सूर्य की 3 परत का विस्फोट बर्निंग सन्स 3 लेयर ब्लास्ट अमृत रस प्रज्वलन पंख यांग इन्फ्लेमेशन विंग्स तारा चिन्ह स्टार मार्क का भी उपयोग किया। इन सभी को भारी मात्रा ह्यूज अमाउंट में जीवन शक्ति युएनची की आवश्यकता होती थी। अगर यह कोई अलगाव और पुनर्मिलन सीमा सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री के 8वें चरण 8th स्टेज का कृषक होता, तो उनके लिए इन तकनीकों का बहुत बार उपयोग करना असंभव होता। मैं अब अपने पशु आत्मा कौशल बीस्ट स्पिरिट स्किल का अभ्यास करने के लिए अपने अमृत रस यांग लिक्विड का उपयोग नहीं कर सकता। काफी देर तक भौहें सिकुड़ने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की आंखें चमक उठी। उसके शरीर में 3 ऊर्जा भंडार 3 एनर्जी वेयरहाउसेस थे, तारा अंतरिक्ष स्टार स्पेस तारा चिन्ह मार्शल कौशल स्टार मार्क मार्शल स्किल के लिए विशेष था, और शक्ति केंद्र डैंशन के अमृत रस यांग लिक्विड को बर्बाद नहीं किया जा सकता था, लेकिन अदम्य स्वर्ण कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता था। स्वर्ण शरीर गोल्डन बॉडी में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा लगभग अमाप अमेजरेबल थी। आमतौर पर वह स्वर्ण शरीर गोल्डन बॉडी से ऊर्जा तभी निकाल सकता था जब वह अदम्य इच्छा अनयील्डिंग विल का उपयोग करता था। अब क्या वह मार्शल कौशल मार्शल स्किल्स करने के लिए स्वर्ण शरीर गोल्डन बॉडी में ऊर्जा का उपयोग करने का कोई तरीका सोच सकता था? अगर वह ऐसा कर सकता तो उसकी सहनशक्ति एक नए स्तर न्यू लेवल तक बढ़ जाएगी, और उसे अब उसके पास मौजूद अमृत रस यांग लिक्विड की मात्रा के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, जीवप्ती त्रिपाठी यांकई उत्साहित एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसके किसी भी मार्शल कौशल मार्शल स्किल्स को यांग गुण जीवन शक्ति यांग एट्रीब्यूट युएनची के उपयोग की आवश्यकता नहीं थी। उन सभी का उपयोग किसी भी गुण जीवन शक्ति एट्रीब्यूट युएनची द्वारा किया जा सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने अपने मेरिडियंस से शेष सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग युएनची को अपने शक्ति केंद्र डैंशन में मजबूर कर दिया, जिससे उसके सभी मेरिडियंस पूरी तरह से खाली हो गए। अपना मन स्वर्ण कंकाल गोल्डन स्केलेटन में डुबोते अमर्सिंग हुए जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने इससे ऊर्जा निकालने की कोशिश करते हुए इससे बातचीत कम्युनिकेट करने की कोशिश की। धीरे धीरे स्वर्ण कंकाल गोल्डन स्केलेटन ने प्रतिक्रिया रिस्पॉन्डेड दी, और ऊर्जा की एक छोटी मात्रा स्मॉल अमाउंट इससे बाहर निकली, उसके मेरिडियंस में गिर गई पोरिंग। उसके दिल में हिंसा वायलेंस और रक्तपिपासा ब्लडथर्स्ट की एक फीकी भावना फेंट सेंस उठी। यह अदम्य स्वर्ण कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन की ऊर्जा की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक थी, एक बहुत ही बुरी ऊर्जा इविल एनर्जी। ये शुद्ध यांग गुण सच्ची यांग जीवन शक्ति प्योर यांग एट्रीब्यूट ट्रू यांग युएनची से पूरी तरह से अलग डिफरेंट थी, एक पूरी तरह से विपरीत अस्तित्व ऑपोजिट एग्जिस्टेंस। जैसे ही स्वर्ण कंकाल गोल्डन स्केलेटन की ऊर्जा उसमें गिर गई, पोर्ट जीवप्ती त्रिपाठी यांकई का पूरा शरीर होल बॉडी धीरे धीरे एक काले आभा ब्लैक ऑरा में लिपटने रैप लगा, पागल क्रूर और हिंसक सभी दिशाओं में फैलने स्प्रेडिंग लगा। नीलेश जीमो और लोकेश थमीजा लेंगशान ने इस दृश्य को दूरी डिस्टेंस से देखा और मदद नहीं कर सकी, लेकिन उनके दिल उछल जंप गए। ये दानव जाति टेमिन रेस बन गया है, नीलेश जीमो ने विस्मय एक्सप्लेन्ड में कहा। ये वास्तव में दानव जाति टेमिन रेस बन गया है।
लोकेश थमीजा, लेंगशान भी खड़ी हो गई और जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई को घूरने लगी। दोनों महिलाओं ने अचानक एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में खुशी, जॉय और उत्साह, एक्साइटमेंट देखकर उनके दिमाग में जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई स्पष्ट रूप से उस रहस्यमय मार्शल स्किल का बहुत बार अभ्यास कर रहा था जिससे उसकी जीवन शक्ति युएनची अव्यवस्थित केओटिक हो गई, जिससे उसका मन अशांत रेस्टलेस हो गया और फिर वह इसे नियंत्रित कंट्रोल नहीं कर सका, जिससे वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। उन्हें जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी, लेकिन अब जब वह ऐसी स्थिति में था तो दोनों महिलाओं को आशा की एक झलक, ग्लिमर ऑफ होप दिखाई दी। यदि अदम्य स्वर्ण कंकाल, अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन दानव जाति डेमन रेस बन जाता है तो उसके मेरिडियंस जल बर्न जाएंगे। उसकी खेती कल्टिवेशन बर्बाद रूइंड हो जाएगी। वह पूरी तरह से बेकार वेस्ट हो जाएगा, या वह मौके पर ही मर डाई ऑन द स्पॉट जाएगा। उसकी आत्मा बिखर सोल स्कैटर्ड जाएगी। भले ही जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई का अंतिम परिणाम एंड अप कुछ भी हो, नीलेश जीमो और लोकेश थमीजा, लेंगशान इसे देखकर इच्छुक विलिंग थी। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह मर जाए। दोनों महिलाओं ने गुप्त रूप से सीक्रेटली अपने दिलों में प्रार्थना प्रेयर की। उनके सुंदर चेहरे, प्रिटी फेसेस खुशी, जॉय और अपेक्षा एक्सपेक्टेशन से भरे हुए थे। अगर जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई वास्तव में अदम्य स्वर्ण कंकाल, अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन के कारण दानव जाति डेमन रेस बन जाता है तो उनके दिमाग में अंकित मुहर ब्रांड इम्प्रिंटेड टूट ब्रोकन जाएगी और वे अपनी आज़ादी फ्रीडम वापस पा सकेंगी। दोनों महिलाओं की आंखें जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई को पलक झपकाए बिना विदाउट ब्लिंकिंग घूर रही थी। उनकी सांसें धीरे धीरे अस्थिर अनस्टेबल हो गईं और उनकी अभिव्यक्तियां एक्सप्रेशंस अत्यंत घबरा एक्सट्रीमली नर्वस गईं। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई के शरीर के चारों ओर काला क्योई ब्लैक ची धीरे धीरे गाढ़ा थिकअप होता गया, उसके चारों ओर हिंसक वायलेंट और रक्तपिपासा ब्लडथर्स्टी आभा और भी अधिक मोह से अधिक तीव्र मोह इंटेंस होती गई। लोकेश थमीजा, लेंगशान ने अचानक एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में सोचा। अगर अदम्य स्वर्ण कंकाल, अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन दानव जाति डेमन रेस बन जाता है तो उसका मन भ्रमित मदल्ड हो जाएगा और वह किसी को पहचानेगा रिकग्नाइज नहीं। क्या होगा अगर वह गलती से हमारे दिमाग में अंकित मुहर ब्रांड इम्प्रिंटेड को विस्फोटित डेटोनेट्स कर देता है। इस समय जीवप्ती त्रिपाठी कई यांग निश्चित रूप से बेहोश अनकॉन्शियस था और सोचने थिंक में असमर्थ अनेबल था, इसलिए उसके सोचने थिंकिंग की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। हालांकि उन्हें अभी भी सतर्क गार्ड रहना पड़ा। अगर जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई ने वास्तव में ऐसा किया तो वे भी अन्यायपूर्ण अनजस्टली रूप से मर दाई जाएंगी। नीलेश जीमो की अभिव्यक्ति बदल चेंज गई। उसका सुंदर चेहरा ब्यूटीफुल फेस पीला पेल पड़ गया, अपने होठों लिप्स को चाटते लेकिन हुए और लोकेश थमीजा, लेंगशान को गहराई डीपली से घूरते हुए, तुम क्या करना डूब चाहती हो? लोकेश थमीजा, लेंगशान ने अपने होंठ लिप काट बिट लिए और कांपती ट्रेम्बलिंग आवाज में सुझाव सजेस्टेड दिया, आग में घी डालो, एड फ्यूल टू द फायर। नीलेश जीमो की भौं ब्राउ थोड़ी झुक फरोड़ गई। लाभ गेन्स और हानि लॉसेस के साथ साथ सफलता सक्सेस की संभावना पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते थिंकिंग हुए। काफी देर बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया, नॉडेड, अच्छा है, लेकिन चलो थोड़ा और इंतजार वेट करते हैं। मुझे नहीं पता कि वह अभी भी सचेत कॉन्शियस है या नहीं, लेकिन अगर स्थिति अधिक गंभीर मोर सीरियस हो जाती है तो हम जाएंगे। अंतिम वाक्य दृढ़ता रेजोल्यूटली और निर्णायकता डिसाइसिवली से कहा गया था। ये स्पष्ट था कि उसने अपना माइंड बना लिया था। लोकेश थमीजा, लेंगशान ने गुप्त रूप से सीक्रेटली सिर हिलाया, नॉडेड। अपने दांत टीथ भींचते क्लेंचिंग हुए उसने जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई की दिशा डायरेक्शन में घूरना स्टेड शुरू कर दिया। उसके विचार नीलेश जीमो की तुलना में कहीं अधिक जटिल मच मोर कॉम्प्लिकेटेड थे। आखिरकार भले ही वह जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई को मार किल देती और उसके दिमाग में अंकित मुहर ब्रांड इम्प्रिंटेड को हटा रिमूव देती, फिर भी नीलेश जीमो के पास दर्जनों दानव जानवर डजन्स ऑफ मॉन्स्टर बीस्ट गुलाम इंस्लेव बनाने के लिए थे। लोकेश थमीजा, लेंगशान दूसरी ओर पूरी तरह से अकेली ऑल अलोन थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे बाहर निकलने का रास्ता वे आउट बनाना प्लान पड़ा। दोनों महिलाओं के अवलोकन ऑब्जर्वेशन के तहत जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई के दानव जाति डेमन रेस बनने के संकेत साइंस अधिक मोह से अधिक गंभीर मोर सीरियस होते जा रहे थे। उसके चारों ओर काला क्योरी ब्लैक ची इतना गाढ़ा थिक था कि उसकी आकृति फिगर को देखना लगभग असंभव इम्पॉसिबल था। इसमें लिपटे रैप हुए केवल एक मोटा खाका रफ आउटलाइन देखा जा सकता था।
भले ही वे कई दर्जन मीटर दूर, सेवरल डजन मीटर्स अवे थे, दोनों महिलाएं अभी भी स्पष्ट रूप, क्लियरली से काले क्योंकि ब्लैक ची से रिसने सीपिंग वाली बुरी आभा, एवल ऑरा को महसूस फील कर सकती थी। एक अगरबत्ती, स्टिक ऑफ इंसेंस को जलने बर्न में लगने वाले समय तक इंतजार वेटिंग करने के बाद नीलेश ज़ीमो ने कहा, ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से दानव जाति डेमन रेस बनने की स्थिति स्टेट में गिर फॉलन गया है। वास्तव में भागने एस्केप का कोई रास्ता क्वेक नहीं है। क्या तुम जाना को चाहती हो? लोकेश थमीजा लेंगशान ने नीलेश ज़ीमो पर एक नज़र ग्लांस डाली। नीलेश ज़ीमो ने अपने दांत टीथ पीस ग्रिट लिए और थोड़ा सिर हिलाया, नॉडेड। दोनों महिलाओं ने गहरी सांस डीप ब्रेथ ली और धीरे धीरे स्लोली एक साथ जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के पास अप्रोच गई। उनकी जीवन शक्ति युएनची गुप्त रूप से सीक्रेटली संघनीभूत कंडेंसिंग हो रही थी क्योंकि वे सतर्कता विजिलेंटली से जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की हरकतों मूवमेंट्स को देख ऑब्जर्व रही थी। 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, जैसे ही वे पास अप्रोच आई, दोनों महिलाओं के दिल की धड़कन हार्ट बीट्स तेज एक्सेलरेट होने से खुद को रोक कुडंट हेल्प नहीं सकी। यह उनके लिए जीवन और मृत्यु लाइफ एंड डेथ का मामला था। वे शांत काम कैसे रह सकती थी? 20 मीटर, 10 मीटर, जैसे ही वे 5 मीटर 5 मीटर्स के भीतर होती, दोनों महिलाएं एक साथ हमला अटैक टुगेदर करने और तुरंत जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की जान लेने टेक यांकईज लाइफ में सक्षम एबल हो जाएंगी। एक बार जब वे उसे मार किल देती तो उनके दिमाग में अंकित मुहर ब्रांड इम्प्रिंटेड हटा रिमूव दी जाएगी, जैसे कि वे आज़ादी फ्रीडम को उनकी ओर इशारा बैकनिंग करते हुए देख सी सकती थी। चाहे वह नीलेश ज़ीमो हो या लोकेश थमीजा लेंगशान, उनके सुंदर चेहरे प्रिटी फेसेस घबराहट नर्वसनेस और अपेक्षा एंटिसिपेशन से शर्मा फ्लशिंग गए। 5 मीटर, जैसे ही दोनों महिलाओं ने अपने दिल हाथ को कठोर हार्डन किया और लापरवाही रेकलेसली से उसे मारने किल वाली थी, काले क्योगी ब्लैक ची के भीतर से स्कारलेट आंखें स्कारलेट आइज अचानक खुल सडनली ओपन गई। ये आंखें आइज एक रहस्यमय शक्ति मिस्टीरियस पावर से भरी फिल्ड हुई लगती थी जो नीलेश ज़ीमो और लोकेश थमीजा लेंगशान के दिलों हार्ट्स को पार पियर्सिंग कर रही थी। दोनों महिलाएं अनजाने इनवॉलंटरली में अपनी राहों ट्रैक्स पर रुक स्टॉप गई। उनके नाजुक शरीर टेंडर बॉडीज अनियंत्रित रूप अनकंट्रोलेबली से काम ट्रेम्बलिंग रहे थे। वे इन आंखों आइज में हर तरह की बुराई ऑल काइंड्स ऑफ ईविल देख सी सकती थी, लेकिन फिर भी उनमें शांता कामनेस और उपहास रिडिक्यूल की भावना सेंस थी। 242 अगले ही पल जीवप्ती त्रिपाठी यांकई जो काली शक्ति ब्लैक ची में लिपटा हुआ था, उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अत्यंत शैतानी एक्सट्रीमली ईविल थी और काली शक्ति ब्लैक ची के विपरीत उसकी सफेद दांतों फैंग्स से भरा मुंह अत्यंत भयानक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग लग रहा था। उन आंखों आइज और उस शैतानी मुस्कान ईविल ग्रिन को देखकर नीलेश ज़ीमो वहीं जम गई। उसकी जीवन शक्ति युएनची अनजाने में शांत हो गई, जिसमें थोड़ी भी शत्रुता स्लाइटेस्ट हॉस्टिलिटी दिखाने की हिम्मत नहीं थी। तुम नीलेश ज़ीमो की भौहें तन ब्राव फरोट गई। वह वास्तव में ये पता नहीं लगा पाई कि जीवप्ती त्रिपाठी यांकई वास्तव में दानव जाति डेमन रेस बन गया था या नहीं। मुझे तुम्हें कुछ दंड पनिशमेंट देना चाहिए। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने ठंडी सांस कोल्डली स्नॉटेड ली, अपने हाथों हैंड्स को बाहर धकेलते पुशिंग आउट हुए और अपनी श्वेत बाघ मुहर व्हाइट टाइगर सील और दिव्य बेल मुहर डिवाइन ऑक्स सील को बुलाया समनिंग। सच्ची यांग जीवन शक्ति पशु आत्माओं ट्रू यांग युएनची बीस्ट स्पिरिट्स के विपरीत ये दोनों पशु आत्माएं बीस्ट स्पिरिट्स पूरी तरह से काली पिच ब्लैक थी, ठीक जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की तरह बुराई ईविल और रहस्यमय आभा मिस्टीरियस ऑरा से भरी हुई थी। एक दहाड़ रो के साथ दोनों पशु आत्माएं बीस्ट स्पिरिट्स आगे बढ़ी, एक बाएं लेफ्ट से और एक दाएं राइट से, सीधे दोनों महिलाओं को जमीन पर दबा प्रेसिंग टू द ग्राउंड दिया। हम गलत थे, हमने सोचा कि आप दानव जाति डेमन रेस बन गए हैं। नीलेश ज़ीमो भय हॉरर में चिल्लाई, हालांकि उसकी ताकत स्ट्रेंथ पशु आत्माओं बीस्ट स्पिरिट्स की तुलना में कहीं अधिक मच हायर थी, फिर भी उसने विरोध रेजिस्ट करने की हिम्मत डेयर नहीं की। वह फिर से अपनी आत्मा को प्रताड़ित सोल टॉर्चर्ड होने का दर्द पेन सहन सफर नहीं करना चाहती थी। भले ही मैं दानव जाति डेमन रेस बन जाऊं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरा फायदा एडवांटेज ऑफ मी उठाने का अवसर अपॉर्चुनिटी मिलेगा? जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने व्यंग्य स्नेयर किया। अगर उसने उनके विचारों थॉट्स को नहीं समझा सीन थ्रू होता तो जीवप्ती त्रिपाठी यांकई उनके प्रति इतना विनम्र पोलाइट नहीं होता। वे अब जो कुछ भी कर रही थी वह केवल आत्मसंरक्षण सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए था। एक विचार थॉट के साथ दोनों पशु आत्माएं बीस्ट स्पिरिट्स बिखर डिस्पर्स्ड
गई और दोनों महिलाएं घबराकर टेरिफाइड जल्दी से उठ हरडली गॉट अप गई। उन्हें उदासीनता इंडिफरेंटली से देखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी यांकई मुस्कुराया, तुम मौत डेथ से बच अवॉइड सकती हो, लेकिन तुम दंड पिनिशमेंट से नहीं बच एस्केप सकती हो। अब मुझे बताओ तुम किस तरह का दंड पिनिशमेंट चाहती हो। नीलेश जीमो काम ट्रेम्बल गई, अपने होंठ लिप को काटते बाइटिंग हुए, जब तक आप मेरी आत्मा सोल को प्रताड़ित टॉर्चर नहीं करते मैं कुछ भी स्वीकार एक्सेप्ट एनीथिंग करूंगी। वास्तव में जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की भौहें तन ब्र फरोट गई। हाँ, नीलेश जीमो ने सिर हिलाया, नॉडेड। किसी की आत्मा को प्रताड़ित टॉर्चरिंग वन सोल करना मौत डेथ से भी बदतर वर्स था। ये दुनिया में यातना टॉर्चर का सबसे बुरा मोस्ट विशियस रूप था। तुम्हारा क्या? जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने लोकेश धमीजा लेंगशान पर एक नजर ग्लांस डाली। मैं भी लोकेश धमीजा लेंगशान हकला स्टटट गई। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने उन दोनों को ठंड कोल्डली से घूरना स्टेड और अचानक हंस सडनली चकल पड़ा, तो अपने कपड़े उतारो टेक ऑफ योर क्लोथ्स। ये सुनकर दोनों महिलाएं काम ट्रेम्बल गई। नीलेश जीमो जल्दी क्विकली से अपने होश सेंसेस में आ गई और तुरंत मुस्कुराई, इमीडिएटली स्माइल्ड, अपने कपड़े खोलते अनबटनिंग हर रोब्स हुए और धीरे धीरे उन्हें उतारते स्लोली टेकिंग देम ऑफ हुए। उसकी आंखों आइज में असीम चुलबुले भाव बाउंडलेस फ्लर्टेशियस फीलिंग्स थे। दूसरी ओर लोकेश धमीजा लेंगशान का शरीर अकड़ बॉडी स्टिफन गया। वह पूरी तरह से हैरान एट लॉस थी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने ठंडी कोल्डली से कहा, अगर तुम इसे नहीं उतारना डोंट वांट टू टेक इट ऑफ चाहती हो तो ठीक फाइन है। बेहोश पास आउट होने तक तुम्हें 3 बार प्रताड़ित टॉर्चर 3 टाइम्स किया जाएगा। ये तुम्हारी पसंद योर चॉइस है। उस दर्द पेन के बारे में सोचकर थिंकिंग ऑफ लोकेश धमीजा लेंगशान का पूरा शरीर एंटायर बॉडी बर्फ जैसा ठंडा आइस कोल्ड हो गया। तभी उसने अपनी आंखें बंद क्लोज्ड हर आइज कर ली। उसने अपने आंसुओं टेयर्स को गिरने फॉल दिया, क्योंकि उसने क्रूरता फियर्सली से कहा, अगर वह दिन आता है जब मैं अपनी आज़ादी वापस पा सकती हूँ तो मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई हंसा लाफ्ट, मैं इंतजार करूंगा। कपड़ों क्लोथिंग के टुकड़े टुकड़े पीस आफ्टर पीस उतार टेकन ऑफ दिए गए और दोनों महिलाओं की सुंदर आकृतियां ग्रेसफुल फिगर्स जल्द ही जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के सामने प्रकट रिवील्ड हो गई। चाहे वह नीलेश जीमो हो या लोकेश धमीजा लेंगशान, दोनों ही खूबसूरत नॉट बैड लुकिंग थी। उनके चेहरे सुंदर फेसेस व ब्यूटीफुल थे और उनकी आकृतियां फिगर्स और भी मनमोहक एन्चांटिंग थी। उनकी छाती गोल चेस्ट व राउंड थी, उनके पेट सपाट एब्डोमेन्स व फ्लैट थे और उनके नितंब पतले बटक्स व स्लेंडर थे। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने अनैतिक रूप अनस्क्रूपुलसली से अपनी आंखें आइज दोनों महिलाओं के शरीरों बॉडीज पर घुमाई, स्वेप्ट गुप्त रूप सीक्रेटली से उनकी तुलना कंपेयरिंग की। उसकी आंखों आइज से आग निकल स्पिटिंग फायर रही थी। जल्द ही उन दोनों के पास केवल उनके अंडरगारमेंट्स बचे लेफ्ट थे। एक ने चमकीले लाल ट्यूब टॉप ब्राइट रेड ट्यूब टॉप पहना हुआ था, जबकि दूसरी ने हल्के बैंगनी ट्यूब टॉप लाइट पर्पल ट्यूब टॉप पहना हुआ था। पतले अंडरगारमेंट थिन अंडरगारमेंट्स असीम वसंत के दृश्य बाउंडलेस स्प्रिंग सीनरी को बिल्कुल भी छिपा नॉट हाइड एट ऑल नहीं सकते थे। 2 गहरे लाल उभार 2 डार्क रेड प्रोट्रूजन्स अंगूर ग्रेप्स की तरह अंडरगारमेंट्स के नीचे बाहर निकल प्रोट्रूडेड रहे थे। वे छोटे स्मॉल और उत्तम एक्सक्विजिट थे और स्पष्ट रूप क्लियरली से देखे सीन जा सकते थे। उनके निचले शरीर लोअर बॉडीज दृश्य सीनरी और भी भव्य गॉर्जियस था, जिसमें खुशबूदार घास फ्रेग्रेंट ग्रास का अधिकांश भाग ढका कवरिंग मोस्ट हुआ था, जिससे एक तरह की धुंधली भावना हेजी फीलिंग मिल रही थी। इसे स्पष्ट रूप क्लियरली से देखना असंभव इम्पॉसिबल टू सी था, लेकिन ये किसी की कल्पना इमेजिनेशन को जगाने अराउज के लिए पर्याप्त इनफ था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को छोड़कर दोनों महिलाओं की सुंदरता ब्यूटी जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की आंखों आइज में अंकित इम्प्रिंटेड थी। नीलेश जीमो ने धीरे से अपने होंठ दबाए, लाइटली पर्स्ड हर लिप्स और धीरे से पूछा, आस्क सॉफ्टली, क्या तुम अभी भी इसे उतारना टेक इट ऑफ चाहते हो? उसका चेहरा शर्मा फेस ब्लश्ड गया। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई उन्हें केवल एक सबक सिखाना टीच देम अ लेसन चाहता था, वह बहुत दूर टू फार नहीं जाना चाहता था। वह देख सकता था कि नीलेश जीमो एक साहसी बोल्ड और उदार जेनरस महिला थी, जबकि लोकेश धमीजा लेंगशान थोड़ी अधिक रूढ़िवादी मोर कंजर्वेटिव थी। अगर वह बहुत दूर टू फार जाता तो वह इसे सहन बैर नहीं कर पाती। अपनी आंखों आइज को दावत फीस्टिंग देने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने अपना हाथ लहराया, वेव्ड हिज हैंड और कहा, दफा हो गेट लॉस्ट।
नीलेश जीमो वही स्तब्ध स्टन्ड रह गई। लोकेश थमीजा लेंगशान ने भी अपनी आंखें खोली, ओपन हर आइज, और हैरानी अमेजमेंट से जीवती त्रिपाठी यांकई को घूरना स्टेयर शुरू कर दिया। दोनों महिलाओं ने सोचा था कि इस बार वे बर्बाद डूम्ड हो गई थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद एक्सपेक्टेड नहीं की थी कि उनके सामने का यह आदमी मैन बस उन्हें देखेगा, जस्ट लुक एट देम, और उन्हें जाने देगा, लेट देम गो। एक पल मोमेंट के लिए सोचने थिंकिंग के बाद नीलेश जीमो अचानक मुस्कुराए, सडनली ग्रिन, और जीवती त्रिपाठी यांकई के अनप्रोच को गहराई डीपली से घूरना स्टेयर शुरू कर दिया। उसकी आंखों आइज में समझ अंडरस्टैंडिंग की एक झलक लुक चमक फ्लैश गई, और वह खुद को हंसने कुडंट हेल्प गिगलिंग से रोक होल्ड बैक नहीं पाई। ऐसी सुंदरता ब्यूटी के सामने इस दुनिया में एक सच्चे सज्जन ट्रू जेंटलमैन के अलावा केवल एक ही तरह का व्यक्ति पर्सन होगा जो उदासीन इंडिफरेंट रहेगा। ये पता चला कि वह हे इस क्षण नीलेश जीमो का दिल खुशी प्लेजर से भर गया फिल्ड। वह मदद हेल्प नहीं कर सकी, लेकिन हंसना लाफ चाहती थी। उसके कंधे काम शोल्डर्स ट्रेम्बलिंग रहे थे, लेकिन उसने खुद को वापस पकड़ने फोर्स्ड हरसेल्फ टू होल्ड बैक के लिए मजबूर फोर्स्ड किया। तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी स्टैंडिंग देयर हो? मैं 3 तक गिनूंगा, काउंट 3। अगर तुम नहीं जाती डोंट लीव तो जाने, लीविंग के बारे में सोचो भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट। जीवती त्रिपाठी यांकई ने नीलेश जीमो की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन पर ध्यान नोटिस नहीं दिया और भौहें सिकुड़ते फ्राउंड हुए धमकी थ्रेटन दी। लोकेश थमीजा लेंगशान को लगा जैसे उसे माफ पार्डन कर दिया गया है, और जल्दी से सिर झुकाया, हरिडली बाउड। जीवती त्रिपाठी यांकई ने धीरे से कहा, सेड लाइटली, अपने कपड़े यही छोड़, लीव योर क्लोथ्स बिहाइंड, दो और दफा हो, गेट लॉस्ट। लोकेश थमीजा लेंगशान ने जीवती त्रिपाठी यांकई की ओर एक नाराज रेजेंटफुल और पीड़ित नजर अग्रीव्ड लुक मारी शॉर्ट, इससे पहले कि वह जल्दी से अपने निजी अंगों क्विकली कवरिंग हर प्राइवेट पार्ट्स को ढक कवरिंग लेती और दृश्य सीन से भाग फ्लीन जाती। नीलेश जीमो दूसरी ओर जल्दी हरी में नहीं नोट लग रही थी। आलस्य लेजली से अपनी कमर खींचते स्ट्रेचिंग हर वेस्ट हुए उसने एक बार फिर जीवती त्रिपाठी यांकई की ओर एक चुलबुली नजर फ्लर्टेशियस ग्लांस फेंकी थ्रू, इससे पहले कि वह मुड़ टर्निंग अराउंड जाती और एक जल सर्प वाटर स्नेक की तरह अपनी कमर वेस्ट घुमाती ट्विस्टिंग। उसके गोल नितंब राउंड बटेक्स आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ झूल स्वेड रहे थे, चलते वॉकड अवे समय आगे और पीछे झूल स्वेइंग बैक एंड फोर्थ रहे थे। दोनों महिलाओं को एक बड़े पेड़ लार्ज ट्री के पीछे गायब डिसअपियर होते हुए देखकर जीवती त्रिपाठी यांकई ने अपनी आंखें बंद क्लोज्ड हिज आइज कर ली और अपने दिल हाथ में उत्सुकता अर्ज को दबा सप्रेस्ड दिया। वास्तव में उसे नीलेश जीमो के साथ यौन संबंध हैविंग सेक्स बनाने में कोई आपत्ति माइंड नहीं थी। किसी भी मामले में यह महिला वुमन बहुत उदार जेनरस लगती थी, इसलिए अगर वह वास्तव में उसके शरीर बॉडी को टेक लेता तो शायद उसे ज्यादा परवाह के टू मच नहीं होती। हालांकि आखिरकार वे दोनों दुश्मन एनिमीज थे। एक बार जब वे एक ऐसे बिंदु पॉइंट पर पहुंच रीच गए जहां वे सुलह रेकनसाइल नहीं कर सकते थे, तो वे जीवन या मृत्यु लाइफ और डेथ की स्थिति सिचुएशन में समाप्त एंड अप हो सकते थे। इसके अलावा पिछली बार छिपे हुए द्वीप हिडन आइलैंड पर जीवती त्रिपाठी यांकई ने अपनी मन की स्थिति स्टेट ऑफ माइंड में काफी सुधार इम्प्रूव्ड लॉट किया था, इसलिए इस बार वह इसे दबाना सप्रेस चाहता था। शक्ति स्ट्रेंथ और महिलाओं विमेन के बीच जीवती त्रिपाठी यांकई को पूर्व फॉर्मर पसंद प्रेफर्ड था, जबकि जीवती त्रिपाठी यांकई दबाव सप्रेसिंग डाल रहा था और अपनी मन की स्थिति स्टेट ऑफ माइंड में सुधार इम्प्रूविंग कर रहा था। बड़े पेड़ लार्ज ट्री के पीछे लोकेश थमीजा लेंगशान और नीलेश जीमो अपने शरीरों बॉडीज को छिपा हाइडिंग रहे थे, चुपचाप एक दूसरे साइलेंटली स्टेयरिंग एट ईच अदर को घूर स्टेयरिंग रहे थे। इस बार न केवल उनका चुपके से हमला स्नीक अटैक विफल फेल्ड हो गया था, बल्कि उस छोटे बच्चे लिटिल ब्रैट ने भी उनका फायदा टेकन एडवांटेज उठाया था। ये वास्तव में एक बड़ा नुकसान बिग लॉस था। लोकेश थमीजा लेंगशान घबरा फ्लस्टर्ड गई थी और गुस्से एग्जास्परेटेड में थी। उसकी आंखों आइज में हत्या का इरादा मर्डरस इंटेंट भरा फिल्ड हुआ था। उसने बाहर हाथ बढ़ाया, रीच्ड आउट और जमीन ग्राउंड पर सूखी घास विदेड ग्रास का एक टुकड़ा उठाया, पिक्ड अप उसे अपनी पूरी ताकत ऑल हर स्ट्रेंथ से मरोड़ते ट्विस्टिंग हुए उसने शार्प कर्स दिया, हरामी बास्टर्ड जानवर बीस्ट। एक कमजोर महिला वीक वुमन को धमका बुलिंग रहा है, तुम खुद को क्या समझते थिंक यू आर हो? जल्द या बाद में मैं उसे दोगुना भुगतान पे बैक डबल करवाऊंगी। नीलेश जीमो अवाक स्पीचलेस थी और काफी देर लॉन्ग टाइम बाद
वह करवाहट बिटली से मुस्कुराए, स्माइल, हम उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम, है। हमें कमजोर महिलाओं, वीक वुमेन के रूप में नहीं माना, कांट बी कंसिडर्ड जा सकता है ना। उसकी ताकत, स्ट्रेंथ, हमसे कम, लोअर है। इसके अलावा हम वी ही थे जिन्होंने पहले फर्स्ट उसके खिलाफ साजिश इंस्पायर्ड रची थी। वह हमें बस एक छोटी सी चेतावनी, जस्ट गिविंग अस अ स्मॉल वार्निंग, दे रहा था। ये सिर्फ कुछ नजरें, जस्ट अ फ्यू ग्लांसेस है। उसने वास्तव में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, डिडंट रियली डू एनीथिंग। लोकेश थमीजा, लेंगशान ने नीलेश जीमो को ठंड कोल्डली से घूरना स्टेड और करवाहट बिटली से कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह केयर ऑल नहीं है? हे, नीलेश जीमो अचानक हंसी, सडनली लाफ्ड। उसकी आंखें, आइज एक अर्धचंद्र क्रेसेंट मून की तरह घुमावदार कर्व थी। अगर ये कोई और आदमी होता, अनदर मैन, तो मुझे शायद परवाह होती, आई एम अफ्रेड आई वुड केयर। लेकिन वह उसे और देखने सीमो देने में कोई नुकसान, नो हार्म नहीं है। हम्फ, ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही खुद ऑलरेडी गिवन अप ऑन योरसेल्फ, पर हार मान गिवन अप ली है। लोकेश थमीजा, लेंगशान ने घृणा डिस्डेनफुली से कहा। नीलेश जीमो ने परवाह केयर नहीं की और अपना हाथ लहराया, वेव्ड हर हैंड। मैं तुम्हें एक रहस्य सीक्रेट बताऊंगी, एक बार जब तुम नो जाओगी, तो मैं वादा प्रॉमिस करती हूँ कि तुम ज्यादा परवाह केयर टू मच नहीं करोगी। क्या रहस्य सीक्रेट? लोकेश थमीजा, लेंगशान ने संदेह सस्पिशियसली से पूछा, आस्क्ड। नीलेश जीमो आगे झुकी, लीन फॉरवर्ड। उसने कुछ शब्द फुसफुसाए, विस्पर्ड अ फ्यू वर्ड्स। ये सुनकर, आफ्टर हियरिंग दिस, लोकेश थमीजा, लेंगशान का चेहरा लाल, फेस टर्न रेड और हरा ग्रीन हो गया, और उसकी आंखों आइज में शैडन और खुशी डिलाइट की एक झलक लुक सामने आई, रिवील्ड। तुम्हारा मतलब है वह कुछ नहीं कर सकता, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट? लोकेश थमीजा, लेंगशान ने धीरे से पूछा, आस्क सॉफ्टली, न हंसने, नॉट टू लाफ की कोशिश करते हुए। शाह, इसे जोर से क्यों, वाई से इट आउट लाउड कहना। ये ठीक फाइन है जब तक तुम इसे जानती नो हो। नीलेश जीमो ने एक उंगली बाहर निकाली, स्ट्रेच्ड आउट अ फिंगर, और लोकेश थमीजा, लेंगशान के माउथ को अवरुद्ध ब्लॉक कर दिया। तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो? लोकेश थमीजा, लेंगशान ने जिज्ञासा क्यूरियसली से पूछा, आस्क्ड। पहली बार उसने नीलेश जीमो के साथ परिचित फेमिलियरिटी होने की एक भावना सेंस महसूस फेल्ट की, इसलिए वह खुद को उसके करीब couldn't help leaning closer to her, झुकने लीनिंग से रोक होल्ड बैक नहीं पाई। हम दोनों लगभग नग्न ऑलमोस्ट नेकेड थी, लेकिन वह फिर भी उदासीन स्टिल इंडिफरेंट था। नपुंसकता इम्पोटेंस के अलावा और क्या स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन हो सकता है? नीलेश जीमो ने अपना मुंह ढक लिया, कवर्ड हर माउथ, और कहा, अगर ये कोई और आदमी होता, इफ इट वॉज एनी अदर मैन, मुझे डर अफ्रेड है कि वे हमारे प्रलोभन टेम्पटेशन का विरोध रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसे निश्चित रूप मस्ट हैव से किसी तरह की छिपी हुई बीमारी हिडन डिजीज होगी। लोकेश थमीजा, लेंगशान ने सुना, लिसन्ड, और अनजाने इनवॉलंटरली में सिर हिलाया, नॉडेड। उसका चेहरा अनुमोदन फेस वॉज फुल ऑफ अप्रूवल से भरा फुल हुआ था। ये किसी भी आदमी मैन के लिए एक बड़ा निषेध बिग टैबू है। नीलेश जीमो को बहुत कुछ समझ अंडरस्टैंड अ लॉट में आया, इसलिए उसने और लोकेश थमीजा, लेंगशान ने अपने सिर हेड्स को एक साथ झुकाया, लीन देयर हेड्स टुगेदर, और फुसफुसाया, विस्पर्ड, तुम्हें कभी भी उसके सामने नेवर मेंशन इट इन फ्रंट ऑफ हिम, इसका जिक्र मेंशन नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम्हें निश्चित रूप डेफिनेटली से मार किल दिया जाएगा। हाँ, मैं जिक्र मेंशन नहीं करूंगी। लोकेश थमीजा, लेंगशान ने बार बार सिर हिलाया, नॉडेड अगेन एंड अगेन, तुरंत इमीडिएटली कहते सेइंग हुए, लेकिन अगर उसे इस तरह की बीमारी दिस काइंड ऑफ डिजीज है, तो तुमने पहले कहा था कि हम उसे बहकाएं, वी सेड्यूस हिम। क्या ये असंभव इम्पॉसिबल नहीं होगा? नीलेश जीमो हंसी चकल्ड, ये ठीक इट्स प्रिसाइसली इसलिए है क्योंकि वह बीमार सिक है कि हमें उसे बहकाने सेड्यूस हिम की आवश्यकता नीड है। हम अभी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, कांट डू एनीथिंग टू हिम, इसलिए अगर हम उसे बहकाते सेड्यूस हिम है और उसे पीड़ित सफक होते हुए देखते वॉच एंड, तो हम व्यक्त वेंट नहीं कर पाएंगे। क्या वह बदला रिवेंज नहीं है? लोकेश थमीजा, लेंगशान को अचानक एहसास सडनली केम टू अ रियलाइजेशन हुआ, और उसके चेहरे फेस पर एक उत्सुक नजर ईगर लुक दिखाई दी अपीयर्ड। नीलेश जीमो को प्रशंसा एडमिरेशन के साथ देखते लुकिंग एट हुए, उसने कहा, तुम वास्तव में बहुत कुछ जानती हो। नीलेश जीमो ने उस पर एक नजर ग्लांस डाली, छोटी दुष्ट लिटिल हंसी, हमारे टियान लांग राजवंश टियन लैंग डायनेस्टी की महिलाएं विमेन तुम्हारी महान कुरु राजवंश ग्रेट हा डायनेस्टी की तरह रूढ़िवादी कंजर्वेटिव नहीं है। तो तुम एक आदमी मैन के साथ, लोकेश थमीजा, लेंगशान ने कहा, उसका चेहरा लाल फेस टर्निंग रेड हो गया।
नीलेश जीमो को भी थोड़ा शर्मिंदा, लिटिल एम्बैरेस्ड महसूस फेल्ट हुआ। नहीं, मैं अभी तक एक आदमी मैन से नहीं मिली, हैवंट मेट हूँ जो मुझे जीत कॉम कर सके। लोकेश धमीजा लेंगशान ने अपने होठों लिप्स को घुमाया, कर्ल्ड, मुझे तुम पर विश्वास, आई डोंट बिलीव यू नहीं है। एलिप्सिस 2 दिनों 2 डेज के निरंतर ध्यान कंटिन्यूअस मेडिटेशन के बाद जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने पहले फर्स्ट अपने दिल हार्ट में प्रलोभन टेम्पटेशन का विरोध रेजिस्टेड किया और अपनी मन की स्थिति स्टेट ऑफ माइंड में काफी सुधार इम्प्रूव्ड अ लॉट किया। फिर एक बार फिर पशुदास मोहर बीस्ट स्लेव सील का अभ्यास प्रैक्टिसिंग करना शुरू बिगैन कर दिया। हालांकि वह अभी भी हर बार एवरी टाइम श्वेत बाघ मोहर व्हाइट टाइगर सील और दिव्य बेल मोहर डिवाइन ऑक्स सील को एक साथ विलीन फ्यूज टुगेदर नहीं कर सकता था। वह आखिरकार फाइनली इसके लिए एक अनुभूति फील प्राप्त गेट करने में सक्षम एबल था और पहले बिफोर की तुलना में कहीं अधिक कुशल मच मोर प्रोफिशिएंट था। इन 2 दिनों दीज 2 डेज जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने भारी मात्रा ह्यूज अमाउंट में ऊर्जा एनर्जी की खपत कंज्यूम्ड की थी, लेकिन उसके अदम्य स्वर्ण कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन में संग्रहित ऊर्जा एनर्जी स्टोर्ड अथाह बॉटमलेस थी। इसलिए इस तरह की खपत कंजम्पशन बिल्कुल भी बोझ बर्डन एट ऑल नहीं थी। इस क्षण नीलेश जीमो दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट के एक समूह ग्रुप के बीच मिडिल में बैठी सिटिंग थी, अभी भी स्टिल केवल अपने अंडरगारमेंट्स पहने वेयरिंग हुए थी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई का उनके लिए दंड पनिशमेंट अभी तक समाप्त ओवर नहीं हुआ था। उनकी ताकत स्ट्रेंथ कम नॉट लो नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ठंड कोल्ड से नहीं डरते नॉट अफ्रेड थे, लेकिन उनकी वर्तमान उपस्थिति करंट अपीयरेंस बहुत शर्मनाक एम्बैरेसिंग थी। इसलिए नीलेश जीमो ने दर्जनों दानव जानवर डजन्स ऑफ मॉन्स्टर बीस्ट को उसे और लोकेश धमीजा लेंगशान को घेरने सराउंड की व्यवस्था अरेंज की थी, जिससे वसंत की दृश्य स्प्रिंग सीनरी का उनका दृश्य अवरुद्ध ब्लॉकिंग देयर व्यू हो गया था। इन 2 दिनों दीज 2 डेज दोनों महिलाओं ने ज्यादातर मोस्टली जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के खिलाफ प्रतिशोध रिटेलिएट अगेंस्ट यांकई कैसे करें इस पर चर्चा डिस्कस की थी, जिससे वह इतना पीड़ित सफर सो मच हो कि वह मरने डेड की कामना विश करे। जैसे ही उन्होंने बातचीत चैटेड की, उन्होंने वास्तव में एक सामान्य दुश्मन कॉमन एनिमी साझा शेयर किया और एक दूसरे के करीब क्लोजर टू ईच अदर हो गई बिकेम। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की आवाज वॉइस सुनकर हियरिंग नीलेश जीमो एक पल मोमेंट के लिए स्तब्ध स्टन्ड रह गई, इससे पहले कि वह एक हल्की आह लाइट साई छोड़ लेटिंग आउट देती। ऐसा लगता है कि उसमें अभी भी कुछ विवेक स्टिल हैज सम कॉन्शियंस है। ऐसा कहते सेइंग हुए उसने दोनों दानव जानवर 2 मॉन्स्टर बीस्ट को बाहर भागने रन आउट और उसके और लोकेश धमीजा लेंगशान के कपड़े वापस लाने ब्रिंग बैक हर एंड लेंगशान्स क्लोथ्स का आदेश ऑर्डर दिया। जब दोनों सजी धजी नीटली ड्रेस्ड थी और जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के पास साइड चलकर आई वॉक, तो जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने अपनी आंखें खोली ओपन हिज आइज जैसे कि कुछ हुआ नथिंग हैड हैपेंड ही न हो एज इफ। दोनों महिलाएं गुप्त रूप सीक्रेटली से शॉक गई। इन दिनों डेज उनके सामने के इस युवक यंग मैन ने बहुत सारी जीवन शक्ति लॉट ऑफ यूएनची बर्बाद स्क्वांडर्ड कर दी थी और दानव जाति डेमन रेस बनने के संकेत साइंस भी दिखाए शो थे, लेकिन अब वह सामान्य नॉर्मल हो गया था। थकान फटीग का थोड़ा सा भी निशान स्लाइटेस्ट ट्रेस नहीं विदाउट। रहस्यमय आदमी मिस्टीरियस मैन, दोनों महिलाओं ने खुद से सोचा थॉट टू देमसेल्व्स। 243 जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने नीलेश जीमो को देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना आस्क है। नीलेश जीमो खिलखिला चकल कर हंसी और धीरे धीरे स्लोली जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के पास साइड चलकर वॉक आई। अपने साथ एक खुशबू फ्रेग्रेंट सेंट लाते हुए वह अनैतिक रूप अनस्क्रूपुलसली से बैठ सैट डाउन गई। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के पिछले दंड प्रीवियस पनिशमेंट के प्रति थोड़ी सी भी नाराजगी स्लाइटेस्ट अनॉयंस नहीं दिखाते हुए, जिसकी जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने उम्मीद एक्सपेक्ट नहीं की थी, वह ये था कि लोकेश धमीजा लेंगशान भी पास ओवर आई और उसके दूसरी ओर अदर साइड बैठ सैट डाउन गई। लेकिन नीलेश जीमो के विपरीत उसका शरीर बॉडी थोड़ा अकड़ा स्टिफ हुआ था। जब जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने उसे देखा लुकटेड, तो वह वास्तव में एक ऐसी मुस्कान स्माइल निकालने स्क्वीज आउट में सफल मैनेज्ड रही जो रोने ट्राइंग से भी बदसूरत अगली थी। अपनी भौहें सिकुड़ते फरोइंग हिज ब्राउ हुए जीवप्ती त्रिपाठी यांकई सोचने वंडरिंग लगा कि ये दोनों दुष्ट महिलाएं विशेष विमेन क्या कर अपट रही थी, लेकिन उसने उनमें कोई शत्रुता नो हॉस्टिलिटी नहीं देखी डिडंट नोटिस, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं बॉदर विद देम दिया।
उसने बस यह जस्ट अस्यूम्ड लिया कि उन्हें अपनी स्थिति सिचुएशन का एहसास रियलाइज्ड हो गया है और वे अब उसके सामने दुस्साहस प्रेजम्पचुअसली करने की हिम्मत डेयर नहीं करेगी। स्वामी, आप क्या पूछना आस्क चाहते हैं? नीलेश जीमो जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के करीब स्नगल्ड अप आई, जानबूझकर डिलिबरेटली अपनी छाती चेस्ट को उसकी कोहनी एल्बो से धक्का पुशिंग देते हुए जब उसने सांस ब्रीथ आउट ली। अहम, तुम मुझे क्या कहकर बुला कॉल मी रही हो? जीवप्ती त्रिपाठी यांकई का भाव एक्सप्रेशन अजीब स्ट्रेंज हो गया। स्वामी, नीलेश जीमो मधुरता स्वीटली से मुस्कुराए, स्माइल्ड, उसकी ऊंची छातियां टावरिंग ब्रेस्ट्स ऊपर और नीचे उछल बाउंसिंग अप एंड डाउन रही थी जब उसने एक मीठी आवाज स्वीट वॉइस में बात स्पोक की। न केवल जीवप्ती त्रिपाठी यांकई संबोधन फॉर्म ऑफ एड्रेस के इस रूप फॉर्म को सहन बेर करने में असमर्थ अनेबल था, यहाँ तक कि लोकेश धमीजा लेंगशान जो दूसरी तरफ अदर साइड बैठी सिटिंग थी, वह भी कांपने शिवरिंग से खुद को रोक कुडंट हेल्प नहीं पाई। उसकी बाहों आर्म्स पर गर्मी हीट की एक परत लेयर दिखाई अपियरिंग दी। अपने दिल हार्ट में वह नीलेश जीमो की बेशर्मी शेमलेसनेस की प्रशंसा एडमायर किए बिना नहीं कुडंट हेल्प रह सकी। मैं ऐसा नहीं नॉट डू द सेम कर सकती, लोकेश धमीजा लेंगशान ने खुद से सोचा, थॉट टू हरसेल्फ। नीलेश जीमो एक फूल फ्लावर की तरह मुस्कुराए, स्माइल्ड, मैं आपका नाम या नेम नहीं जानती, डोंट नो, और मेरा जीवन माई लाइफ अब आपके हाथों योर हैंड्स में है। मुझ में मी और एक अमीर परिवार रिच फैमिली की गुलाम स्लेव में क्या अंतर डिफरेंस है? अगर आप मुझे पूर्व की ओर इशारा पॉइंट में टू दी ईस्ट करते हैं तो मैं पश्चिम वेस्ट की हिम्मत टरेक नहीं करती। अगर आप मुझे लेटने लाई डाउन के लिए कहते टेल हैं तो मैं खड़े स्टैंड होने की हिम्मत टरेक नहीं करती। ये कहते सेइंग हुए उसने शर्माते शाइली हुए जीवप्ती त्रिपाठी यांकई पर एक नजर ग्लांस डाली। उसकी आवाज वॉइस धीरे धीरे ग्रेजुअली कम लोअरिंग हो गई। अगर आप मुझे अपने कपड़े उतारने टेक ऑफ माई क्लोथ्स के लिए कहते टेल है तो मैं अपने कपड़े उतार टेक ऑफ माई क्लोथ्स दूंगी। आप स्वाभाविक रूप नेचुरली से मेरे स्वामी मास्टर है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार एक्ट लाइक दैट करने की कोशिश मत, डोंट ट्राई करो। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने भौहें सिकुड़ी, फ्राउंड, तुम मुझे स्वामी कहकर बुलाने कॉलिंग मी मास्टर के लिए तैयार विलिंग नहीं हो। मुझे तुम्हें ऐसा कहते कॉलिंग मी दैट हुए सुनकर हियरिंग यू कॉल मी दैट असुविधा अनकंफर्टेबल महसूस फील होती है। जैसा कि मैंने पहले बिफोर कहा सेड, मैं तुम्हें केवल खुद की रक्षा प्रोटेक्ट माई सेल्फ के लिए नियंत्रित कंट्रोल करता हूँ। जब तक तुम कोई मूर्खतापूर्ण एनीथिंग फनी काम एक्ट नहीं करती, डोंट ट्राई, मैं तुम्हें शर्मिंदा एम्बैरस नहीं करूंगा। नीलेश जीमो एक पल मोमेंट के लिए जम फ्रोज गई, इससे पहले कि उसने अपने होठों लिप्स को दबाया। परस्यूइंग, मैं बस मजाक जस्ट जोकिंग कर रही थी। तुम्हारा नाम क्या, व्हाट्स योर नेम है? जीवप्ती त्रिपाठी यांकई, तुम्हारा क्या? दोनों महिलाओं ने अपने नाम नेम्स बताए, रिपोर्टेड। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई पहले से ही लोकेश धमीजा लेंगशान की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के बारे में जानता न्यू था, इसलिए स्वाभाविक रूप नेचुरली से पूछने इंक्वायर के लिए कुछ भी नहीं नथिंग था जिसमें उसे दिलचस्पी इंटरेस्टेड थी। वह नीलेश जीमो थी। नीलेश के संप्रदाय की जानकारी इन्फॉर्मेशन ऑन जीमो सेक्ट। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने चेतावनी वार्न दी, मुझे अपने संप्रदाय सेक्ट के बारे में बताओ, टेल मी। झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। जब तुम झूठ बोलती लाई हो तो तुम्हारी आत्मा सोल में कुछ अलग उतार चढ़ाव सम डिफरेंट फ्लक्चुएशंस होते हैं। मैं इसे महसूस फील कर सकता हूँ। मैं हिम्मत डेयर कैसे करूँगी? नीलेश जीमो ने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को घूरना ग्लैड शुरू कर दिया। एक पल मोमेंट के लिए झिझक हेजिटेटिंग के बाद जारी कंटिन्यूइंग रखा, मैं टियानलांग राजवंश टियानलांग डायनेस्टी के सेन लुओ मंदिर सेन लुओ टेम्पल से हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में सुना हर्ड है या नहीं। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने धीरे से सिर हिलाया, शुक हिज हेड स्लाइटली। उसके द्वारा ज्ञात जानकारी इन्फॉर्मेशन ही न्यू महान कुरु साम्राज्य ग्रेट हा एम्पायर तक सीमित लिमिटेड थी और वह बाहरी दुनिया आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानता, डिडंट नो मच था। लोकेश धमीजा लेंगशान दूसरी ओर जब उसने ये सुना हर्ड तो वह आश्चर्य सरप्राइज से अवाक कुडंट हेल्प बट एक्सक्लेम रह गई। नीलेश जीमो खिलखिलाए चकल्ड, लगता है बहन लोकेश सिस्टर लेंग ने इसके बारे में सुना हर्ड है। लोकेश धमीजा लेंगशान ने धीरे से सिर हिलाया, नॉडेड स्लाइटली। टियानलांग राजवंश टियानलांग डायनेस्टी की सुपर शक्ति सुपर फोर्स। स्वाभाविक रूप से मैंने इसके बारे में सुना हर्ड है। एक सुपर शक्ति सुपर फोर्स केंद्रीय राजधानी सेंट्रल कैपिटल के 8 महान परिवारों 8 ग्रेट फैमिलीज के समान स्तर सेम लेवल पर एक अस्तित्व एग्जिस्टेंस।
जीवप्ती त्रिपाठी यांकई हैरान स्टन था। उसने कभी कल्पना इमेजिन नहीं की थी कि नीलेश जीमो का संप्रदाय सेक्ट इतना प्रसिद्ध सो फेमस होगा। नीलेश जीमो खिलखिलाए चकल कमोबेश मुंह और लेस। उसका हाथ हैंड धीरे से जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की बाह आम के चारों ओर लिप्ट रैप गया। इसके अलावा मैं टियानलांग राजवंश टियनलांग डायनेस्टी की एक राजकुमारी प्रिंसेस हूँ, इसलिए आप बेटर होगा कि मुझे मरने लेट मी डाई न दे नॉट। अगर आप मुझे टियानलांग राजवंश टियनलांग डायनेस्टी ले जाते हैं तो शायद आप सम्राट के दामाद एम्परर सन इन लॉ बनने बिकम में सफल एबल होंगे। आपसे आपको धन वेल्थ के बारे में चिंता वरी नहीं करनी पड़ेगी। ही जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने उसे घूरना ग्लेड शुरू कर दिया। जाहिर है वह ऐसी बकवास सच नॉनसेंस पर विश्वास बिलीव नहीं करेगा। इस महिला वुमन का दिमाग अजीब माइंड वॉज स्ट्रेंज था। उसके विचार गहरे थॉट्स वर डीप थे और उससे निपटना आसान नहीं नॉट इजी टू डील विद था। दूसरी ओर लोकेश धमीजा लेंगशान के विचार आसानी थॉट्स वर इजीली से उसके चेहरे फेस पर प्रकट रिवील्ड हो जाते थे। नीलेश जीमो की तुलना में उसने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को बहुत कम दबाव मच लेस प्रेशर दिया। नीलेश जीमो ने जारी कंटिन्यूड रखा, हालांकि हम भाई और बहन ब्रदर एंड सिस्टर सेन लुओ मंदिर सेन लुओ टेम्पल से आते कम है, हम संप्रदाय सेक्ट का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हालांकि ये पूरे संप्रदाय एंटायर सेक्ट का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट नहीं नोट करता है। अगर आप सोचते थिंक है कि आप इसके कारण हमारे टियानलांग राजवंश टियनलांग डायनेस्टी की सुपर शक्ति सुपर फोर्स को कम लुक डाउन समझ ऑन सकते हैं तो आप बहुत संकीर्ण सोच टू शॉर्ट साइटेड वाले हैं। नीलेश जीमो ने जारी कंटिन्यूड रखा, हम कुछ फ्यू सेन लुओ मंदिर सेन लुओ टेम्पल की एक शाखा ब्रांच के शिष्य डिसाइपल्स के रूप में ही माने रिगार्डेड जा सकते हैं। हमारा मुख्य कार्य मेन टास्क कुछ कीड़ों सम इंसेक्ट्स का अध्ययन स्टडी करना है। आप दोनों ने पहले ही ऑलरेडी इसका अनुभव एक्सपीरियंस कर लिया है। आपके आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़े सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने अवमानना कंटेम्पचुअसली से मुस्कुराया स्माइल्ड। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की घृणा डिस्डेन सुनकर हियरिंग नीलेश जीमो ने गुस्से एंग्रीली से कहा, मेरी ताकत स्ट्रेंथ बहुत कम टू लो है। मेरे द्वारा पाले गए कीड़े इंसेक्ट्स आई रेज स्वाभाविक रूप नेचुरली से आपके विरोधी ओपोनेंट्स नहीं नॉट है। अगर वे अच्छे आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़े गुड सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स होते तो उन्हें गर्मी हीट से बिल्कुल भी डर अफ्रेड ऑफ हीट एट ऑल नहीं नॉट लगता। तो वे कीड़े इंसेक्ट्स गर्मी हीट से डरते अफ्रेड है। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने अनजाने इनएडवर्टेंटली में ये जानकारी इन्फॉर्मेशन जासूस स्पाई कर ली। नीलेश जीमो को भी एहसास रियलाइज्ड हुआ कि उसने राज खोल स्पिल द बीन्स दिया है, इसलिए उसने बस कहा सिंपली सेड हाँ, उनका शत्रु नेमेसिस गर्मी हीट है। इसलिए कोई भी कृषक एनी कल्टिवेटर जो यांग या अग्निगुण कृषक फायर एट्रीब्यूट कल्टिवेटर की खेती कल्टिवेट्स करता है उन्हें नियंत्रित कंट्रोल नहीं कर सकता। इसने ये भी समझाया एक्सप्लेन कि कुछ दिन पहले फ्यू डेज अगो जब लोकेश धमीजा लेंगशान ने नीलेश जीमो को बताया टोल्ड था कि जीवप्ती त्रिपाठी यांकई यांग गुण गुप्त तकनीक यांग एट्रीब्यूट सीक्रेट आर्ट की खेती कल्टिवेटेड करता है तो नीलेश जीमो ने तुरंत इमीडिएटली उसे मारने किल की कोशिश ट्राइड क्यों की थी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने सोचा थॉट था, हालांकि इन कीड़ों इंसेक्ट्स में अभी भी कुछ रिडीमिंग क्वालिटीज है। कम से कम आपके टियानलांग राजवंश टियनलांग डायनेस्टी के लोगों ने इस जगह दिस प्लेस पर भयानक दौड़ रन रैम्पेंट के लिए उन पर भरोसा रिलाइड किया है। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने वू चेंगयी और अन्य 30 लोगों अदर 30 पीपल के बारे में सोचा थॉट जिन्हें पृथ्वी के छोर एंड्स ऑफ द अर्थ तक पीछा चेस्ट किया गया था और थोड़ा दुखी लिटिल सैड हुए बिना नहीं कुडंट हेल्प रह सका। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई भाग्यशाली लकी था कि उसने इन आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़ों सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स के रहस्य मिस्ट्री की खोज डिस्कवर की थी। अगर उसने उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते विदाउट नोइंग एनीथिंग हुए नीलेश जीमो से लड़ाई फॉट की होती तो दर्जनों दानव जानवर डजन्स ऑफ मॉन्स्टर बीस्ट पर भरोसा रिलाइंग करके उसके पास पूर्ण ऊपरी हाथ एब्सोल्यूट अपर हैंड होता। नीलेश जीमो ने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को कड़वाहट बिटली से घूरना ग्लेड शुरू कर दिया। उसका चेहरा अवसाद फेस फिल्ड विद डिप्रेशन से भरा फिल्ड हुआ था। स्वाभाविक रूप से कई फायदे मैनी बेनिफिट्स है। हम इन कीड़ों इंसेक्ट्स का उपयोग दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट को नियंत्रित कंट्रोल करने और एक स्नोबॉल की तरह मजबूत होने
ग्रो स्ट्रॉन्गर के लिए कर यूज सकते हैं। अगर हम एक दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट या आपके महान कुरु राजवंश ग्रेट हा डायनेस्टी के कृषक कल्टिवेटर से मिलते इनकाउंटर है तो हमें उन्हें मारने के लिए एक उंगली भी उठाने लिफ्ट फिंगर की आवश्यकता नीड नहीं होगी। हालांकि नुकसान डिसएडवांटेजेस भी उतने ही स्पष्ट इक्वली ऑब्वियस है। उदाहरण के लिए जब हम आप जैसे समवन लाइक यू किसी से मिलते मीट हैं तो हमें अपने कीड़ों इंसेक्ट्स के जलने बीइंग बर्न के बारे में सावधान केयरफुल रहना पड़ता है, जिससे बदले में हमारी आत्माओं सोल्स को नुकसान डैमेजेस होता है। इसलिए जो लोग यांग और अग्नि गुण गुप्त तकनीक फायर एट्रीब्यूट सीक्रेट आर्ट्स की खेती कल्टिवेट करते हैं वे आपके प्राथमिक लक्ष्य प्रायोरिटी टारगेट्स हैं। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई के शब्दों वर्ड्स ने सत्य ट्रूथ को प्रकट रिवील कर दिया। नीलेश जीमो ने गर्व प्राउडली से कहा, यह स्वाभाविक नेचुरल है। इन दो तरह के लोगों टू काइंड्स ऑफ पीपल के बिना विदाउट हमारे आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़े सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स अपना सबसे बड़ा प्रभाव ग्रेटेस्ट इफेक्ट डालने एक्सर्ट में सक्षम एबल होंगे। नीलेश जीमो ने जिज्ञासा क्यूरियसली से जीवप्ति त्रिपाठी यांकई को देखा लुक्ड एट, लेकिन वास्तव में आपको ज्यादा चिंता वरी टू मच नहीं डोंट हैव टू करनी पड़ेगी। हमारे आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़े सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स बहुत छोटे टू स्मॉल है। सामान्य तौर जनरली स्पीकिंग पर भले ही आपके महान कुरु राजवंश ग्रेट हा डायनेस्टी का कृषक कल्टिवेटर हमारे द्वारा नियंत्रित दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट को मार किल्स देता है, वे इन आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़ों सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स के अस्तित्व एग्जिस्टेंस की खोज डिस्कवर करने में सक्षम एबल नहीं होंगे। हमें बस उन्हें पुनः प्राप्त रिट्रीव करने के लिए सही अवसर राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढने फाइंड की आवश्यकता नीड है। मुझे वास्तव में समझ डोंट रियली अंडरस्टैंड नहीं आता डोंट अंडरस्टैंड कि आप इस रहस्य सीक्रेट की खोज डिस्कवर कैसे कर पाए। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई मुस्कुराया ग्रिन, खुद ही अनुमान गेस फॉर योरसेल्फ लगाओ। नीलेश जीमो की छाती चेस्ट ऊपर और नीचे अप एंड डाउन उठती हीव रही, लेकिन उसने ज्यादा दुस्साहस एक्टिव प्रेजम्प्टिवस करने की हिम्मत डेयर नहीं की। पूरे अलग थलग संसार इंटायर आइसोलेटेड वर्ल्ड में टियानलांग राजवंश टियानलांग डायनेस्टी के कुछ कृषकों फ्यू कल्टिवेटर्स के अलावा बिसाइड्स जीवप्ति त्रिपाठी यांकई शायद प्रोबेबली अकेला ओनली वन था जो इन आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़ों सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स के अस्तित्व एग्जिस्टेंस से अवगत अवेयर था। बाकी सब एवरीवन एल्स कोई भी हो नो मैटर हु इट वॉज केवल ये जानते ओनली न्यू थे कि टियानलांग राजवंश टियानलांग डायनेस्टी के कृषक कल्टिवेटर्स लड़ाई बैटल के लिए दानव जानवरों मॉन्स्टर बीस्ट्स को नियंत्रित कंट्रोल और गुलाम इंस्लेव करने में सक्षम एबल थे। उनमें से किसी नन ऑफ देम ने भी इन आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़ों सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स के अस्तित्व एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं सोचा हैडंट थॉट ऑफ। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई ने संदेह सस्पिशियसली से नीलेश जीमो को देखा लुक्ड एट, वैसे बाय द वे जब मैं उस दिन झील लेक दैट डे पर था बस तो सेन लुओ मंदिर सेन लुओ टेम्पल के कुल 4 लोग टोटल ऑफ 4 पीपल थे, तुम अकेली क्यों ओनली वन लेफ्ट बची लेफ्ट हो। जब यह वाक्य सेंटेंस पूछा आस्क्ड गया तो नीलेश जीमो की आंखों आइज में अपमान ह्यूमिलिएशन और गुस्से एंगर की एक झलक ट्रेस चमकी फ्लैश्ड। दूसरी ओर लोकेश थमीजा लेंगशान भी खिलखिला चकल कर हंसी। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई की आवाज वॉइस धीमी लो हो गई, उसका भाव अमित एक्सप्रेशन अनकाइंड था, तो मुझे नहीं बता सकती कांट टेल मी। नीलेश जीमो ने एक गहरी सांस डीप ब्रेथ ली, यह नहीं नॉट है कि मैं तुम्हें नहीं बता कांट टेल सकती। लोकेश थमीजा लेंगशान भी स्थिति सिचुएशन जानती नोस है, उसे तुम्हें बताने टेल यू दो। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई हैरान सरप्राइज हुए बिना नहीं कुडंट हेल्प बट रह सका और लोकेश थमीजा लेंगशान को देखने लुक एट के लिए मुड़ा टर्न्ड। हाँ मैं जानती नो हूँ। लोकेश थमीजा लेंगशान ने सिर हिलाया नॉडेड। चलो सुनते क्या हैं। लोकेश थमीजा लेंगशान ने एक पल मोमेंट के लिए विचार पॉन्डेड किया जा सीमिंगली सॉर्टिंग आउट हर थॉट्स, अपने विचारों थॉट्स को व्यवस्थित सॉर्टिंग आउट करते हुए एक पल मोमेंट बाद उसने कहा, पिछले 6 महीनों 6 मंथ्स से नीलेश जीमो और अन्य टियानलांग कृषक अदर टियानलांग कल्टिवेटर बेलगाम अनब्राइडल थे और घिरे सराउंडेड हुए थे, जिससे मुझे और शे जिन्हाओ को पीड़ित सफर होना पड़ा। अधिकांश समय मोस्ट ऑफ द टाइम हम छिपे हाइडिंग हुए थे, लेकिन दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट की सूंघने की शक्ति सेंस ऑफ स्मेल बहुत मजबूत टू स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम अक्सर छिपे ऑफन फाउंड हाइडिंग हुए पाए फाउंड जाते थे। ये 1 महीने पहले तक अंटिल अ मंथ अगो जारी कंटिन्यूड रहा।
1 महीने पहले मंथ अगो से अधिक मोर देन हम कृषकों कल्टिवेटर के एक समूह ग्रुप से मिले मेट महान कुरु राजवंश ग्रेट हा डायनेस्टी से एक कृषक कल्टिवेटर। वे लगभग 30 अबाउट 30 थे। जीवक्ति त्रिपाठी यांकई का भाव एक्सप्रेशन बदल चेंज गया। स्वाभाविक रूप से वह जानता न्यू था कि कृषकों कल्टिवेटर्स का ये समूह ग्रुप कौन था। हालांकि हमारे भूत राजा घाटी गोस्ट किंग वैली की एक बुरी प्रतिष्ठा बैड रेप्यूटेशन है और इसे एक बुरा संप्रदाय एविल सेक्ट माना कंसिडर्ड जा सकता है। अंत में हम सभी महान कुरु राजवंश ग्रेट हा डायनेस्टी से थे व इसलिए जिन्हाओ और मैं उस समूह ग्रुप में एकीकृत इंटीग्रेटेड हो गए। हमने सोचा कि हमें एक समर्थक बैकअप मिल फाउंड गया है। हा लोकेश धमीजा लेंगशान करवाहट बिटली से मुस्कुराए स्माइल बिना नहीं कुडंट हेल्प रह सकी। लेकिन हमने उम्मीद एक्सपेक्ट नहीं की थी कि 2 दिनों 2 डेज से भी कम लेस देन समय में हम दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट से घिर सराउंडेड जाएंगे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा थॉट अगर वह और जिन्हाओ उस समूह ग्रुप में एकीकृत इंटीग्रेटेड नहीं हुए होते तो वे शायद प्रोबेबली इतनी जल्दी दुश्मन एनिमी हैंड्स सो क्विकली के हाथों हैंड्स में नहीं गिरे फॉलन होते। 30 से अधिक मोर देन 30 लोग, हालांकि वे शक्तिशाली पावरफुल लगते सीन थे, वास्तव में वे एक बड़ा लक्ष्य बिग टारगेट थे जो उसके ह और जिन्हाओ की तुलना में कहीं कम सुविधाजनक फार लेस कन्वीनियंट थे। और फिर देन जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने पूछा आस्क्ड। एक कड़ी लड़ाई हार्ड बैटल के बाद कई मैनी डाई गए और बाकी रेस्ट में से अधिकांश मोस्ट को पकड़ कैप्चर लिया गया। जीवक्ति त्रिपाठी यांकई हैरान स्टन था। उन्हें कैसे पकड़ा? हाउ कुड दे बी कैप्चर्ड जा सकता है? क्या तुम सभी जीवन शक्ति सीमा यूएनची बाउंड्री नहीं हो? अगर तुम्हें कुछ गलत समथिंग वॉज रॉन्ग लगता नोटिस तो क्या तुम्हें उड़कर भागने फ्लाई अवे में सक्षम एबल नहीं होना चाहिए? लोकेश धमीजा लेंगशान ने असहायता हेल्पलेसली से कहा हम भाग नहीं कुडंट एस्केप पाए। नीलेश जीमो ने एक गहरी सांस डीप ब्रेथ ली और हस्तक्षेप इंटरजेक्टेड किया यह नहीं नॉट है कि वे अक्षम इनकॉम्पिटेंट है तो कारण क्या व्हाट्स द रीजन है? नीलेश जीमो ने जीवक्ति त्रिपाठी यांकई की ओर देखा लुक टूवर्ड्स यांकई यह इसलिए है क्योंकि मेरा भाई चीजू माय ब्रदर चीजू बहुत मजबूत टू स्ट्रॉन्ग है। उसकी ताकत क्या व्हाट्स हिज स्ट्रेंथ है? नीलेश जीमो ने सिर हिलाया शुक हर हेड जीवन शक्ति सीमा यूएनजी बाउंड्री 7वां चरण 7th स्टेज अपनी ताकत स्ट्रेंथ के कारण नहीं नॉट। वह दानव जानवर डेमोनिक बीस्ट है जिसे उसके अधीनस्थों सबऑर्डिनेट्स ने गुलाम एंस्लेव्ड बनाया है। उसके पास कितने दानव जानवर हाउ मेनी मॉन्स्टर बीस्ट है? जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने भौहें सिकुड़ी फ्राउंड। नीलेश जीमो ने एक उंगली उठाई रेज्ड 1 फिंगर 100 नीलेश जीमो ने सिर हिलाया शुक हर हेड। जीवक्ति त्रिपाठी यांकई का चेहरा पीला फेस पेल पड़ गया। ये 1000 नहीं कांट भी हो सकता है ना? नीलेश जीमो करवाहट बिटली से मुस्कुराए स्माइल तुम क्या सोच व्हाट आर यू थिंकिंग रहे हो? उसके पास केवल एक दानव जानवर ओनली 1 मॉन्स्टर बीस्ट है। लेकिन वह दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट एक छठे क्रम 6th ऑर्डर का दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट है। जीवक्ति त्रिपाठी यांकई की आंखों आइज में सदमे शौक की एक झलक फ्लैश चमकी फ्लैश्ड। हाँ ये एक छठे क्रम 6th ऑर्डर का दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट है। हालांकि यह बहुत मजबूत वेरी स्ट्रॉन्ग छठे क्रम 6th ऑर्डर का दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट नहीं नॉट है। ये एक जीवन शक्ति कृषक यूएनची कल्टिवेटर से निपटने डील विद के लिए पर्याप्त इनफ से अधिक मोह है। भागने एस्केप की कोशिश ट्राई करने वाले सभी कृषकों ऑल द कल्टिवेटर्स को मेरे भाई चीजू माय ब्रदर चीजू और उस दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट ने मार किल दिया। यहाँ एक छठे क्रम 6th ऑर्डर का दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट है। जीवक्ति त्रिपाठी यांकई का दिमाग दौड़ माइंड रेस्ड गया। अब तक सबसे शक्तिशाली दानव जानवर मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर बीस्ट जिसका उसे सामना एनकाउंटर्ड हुआ था वह केवल एक 5वें क्रम ओनली 5th ऑर्डर 1 का था। नीलेश जीमो का भाई चीजू ब्रदर चीजू अपने आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़ों सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स का उपयोग यूज उन्हें नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए कर सकता था, लेकिन वह उन्हें नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए अपने पशु दास मुहर बीस्ट स्लेव सील का उपयोग यूज कर सकता था। अगर वह एक और छठे क्रम अनदर 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट का दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट ढूंढ फाइंड सकता तो वह भी जो कुछ भी व्हाटएवर चाहता वांटेड वह ही कर डू सकता था। 244 जारी रखो गो ऑन।
जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने छठे क्रम के दानव जानवर सिक्स्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट को वश में सबड्यूइंग करने के विचार को अस्थायी रूप टेम्पररी से अलग पुट असाइड रखा और लोकेश धमीजा लैंगशान की ओर मुड़ा टर्न्ड। लोकेश धमीजा लैंगशान ने सिर हिलाया नॉडेड। 30 से अधिक मोर देन 30 लोगों में से लगभग 10 नियरली 10 मर डाइड गए। एक वन को छोड़कर जो अपनी ताकत स्ट्रेंथ से भागने एस्केप में सफल मैनेज्ड रहा, बाकी रेस्ट सभी में आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़े सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स प्रत्यारोपित इम्प्लांटेड किए गए थे और अब नीलेश जीमो के नियंत्रण कंट्रोल में है। जो भाग एस्केप गया था, जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को पूछने आस्क की जरूरत नीड नहीं थी कि वह कौन हु था। वू चेंग यी के अलावा बिसाइड्स कोई और नो वन एल्स ऐसा सच थिंग नहीं कर कुड हैव डन सकता था। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने संदेह सस्पिशियसली से पूछा आस्क उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं मारा, व्हाई डिडंट दे किल यू। एक कृषक कल्टिवेटर को मारने किलिंग से प्राप्त रक्त मोतियों ब्लड बीड्स को एक दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट को वश सबड्यूइंग में करने से प्राप्त मोतियों दोस्त की तुलना में बहुत बेहतर मच बेटर थे, खासकर जब वे सभी जीवन शक्ति सीमा यूएनजी बाउंड्री के मास्टर्स थे। लोकेश धमीजा लैंगशान करवाहट बिटली से मुस्कुराए स्माइल। वे हमसे अस अपने संबंधित संप्रदायों रेस्पेक्टिव सेक्स के रहस्यों सीक्रेट्स को प्राप्त ऑब्टेन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग नहीं मारा, डिडंट किल। हम सभी ऑल ऑफ अस अपने संबंधित संप्रदायों रेस्पेक्टिव सेक्स के अभिजात्य एलीट्स हैं, इसलिए जिन मार्शल कौशल मार्शल स्किल्स और गुप्त तकनीकों सीक्रेट आर्ट्स की हम खेती कल्टिवेट करते हैं, वे स्वाभाविक रूप नेचुरली से हमारे संबंधित संप्रदायों रेस्पेक्टिव सेक्स में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट हैं। टियानलांग राजवंश टियनलांग डायनेस्टी के लोग पीपल इसी दिस का लक्ष्य एमिंग बना रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई नीलेश जीमो की ओर देखने लुकट के लिए मुड़ा टर्न, लेकिन नीलेश जीमो ने बस कंधा उचका जस्ट श्रग दिया और कहा मुझे इस तरह मत देखो, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। मैंने उन लोगों दोस्त पीपल के साथ कुछ नहीं नथिंग किया जिन्हें मैंने नियंत्रित कंट्रोल किया, वे केवल लोकेश धमीजा लैंगशान और जिनहाओ थे और मुझे उनके मार्शल कौशल मार्शल स्किल्स और गुप्त तकनीकों सीक्रेट आर्ट्स के बारे में पूछताछ इंटेरोगेट करने का समय टाइम भी नहीं डिडंट इवन हैव मिला, इससे पहले कि वे तुम्हारे द्वारा वश सबड्यूड बाय यू में कर लिए सबड्यूड गए। लोकेश धमीजा लैंगशान ने जारी कंटिन्यूड रखा टियानलांग राजवंश टियनलांग डायनेस्टी के लोगों पीपल के जीतने वॉन के बाद नीलेश जीमो के भाई चीजू ब्रदर चीजू ने अपना छठे क्रम का दानव जानवर सिक्स्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट लिया और अकेले अलोन वू चेंग यी का पीछा परस्यू करने के लिए चला लेफ्ट गया। फिर किसी अज्ञात कारण अननोन रीजन से उन तीनों थ्री की एक बड़ी लड़ाई बिग क्वेरल हुई, इसलिए जिनहाओ और मुझे नीलेश जीमो को सौंपा असाइंड गया और हमने उस समूह दैट ग्रुप को छोड़ लेफ्ट दिया। जब लोकेश धमीजा लैंगशान ने ये कहा सेट तो नीलेश जीमो ने दांत पीसे ग्रिटेड हर टीथ और व्यंग्य स्नेयर किया, उसका चेहरा गुस्से फेस फिल्ड विद एंगर से भरा फिल्ड हुआ था। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई उसकी ओर देखने लुकट के लिए मुड़ा टर्न और व्यंग्य स्नेयर किया, ऐसा लगता है कि तुम यू और तुम्हारे दो साथी शिष्य टू फेलो डिसाइपल्स बहुत अच्छी तरह वेरी वेल से नहीं मिलते, डिडंट गेट अलोंग थे। नीलेश जीमो ने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई पर अपनी आंखें घुमाई रोल्ड हर आइज एट यांकई, क्या तुम्हारे संप्रदाय या सेक्ट में लड़ाई फाइटिंग नहीं नो है? इस बार हम जीवन अनुभव लाइफ एक्सपीरियंस के लिए यहाँ आए केम हियर। हमारे पास कुल 3 कार्य टोटल ऑफ 3 टास्क है। पहला फर्स्ट रक्त मोतियों ब्लड बीड्स को प्राप्त ऑब्टेन करना है ताकि हम खुद को मजबूत स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स कर सके, और दूसरा सेकंड तुम महान कुरु राजवंश ग्रेट हार डायनेस्टी के कृषकों कल्टिवेटर्स के मुंह माउथ्स से उन मार्शल कौशल मार्शल स्किल्स और गुप्त तकनीकों सीक्रेट आर्ट्स के खेती के तरीकों कल्टिवेशन मेथड्स को निकालना एक्सट्रैक्ट है। तीसरा थर्ड पौराणिक शानदार लॉ अमृत लेजेंडरी ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड और आत्मा शोधन ओस सोल क्लेंजिंग ड्यू को ढूंढना फाइंड था। हर मिशन एवरी मिशन हमारे भविष्य फ्यूचर से संबंधित रिलेटेड है, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह वेल से पूरा कंप्लीट करना होगा। संप्रदाय सेक्ट में वापस रिटर्निंग आने के बाद स्वाभाविक रूप नेचुरली से अधिक लाभ मोर बेनिफिट्स होंगे। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने तुरंत स्थिति इंस्टेंटली अंडरस्टूड द सिचुएशन को समझ अंडरस्टूड लिया। तुम्हारे 2 साथी शिष्यों टू फेलो डिसाइपल्स ने तुम्हें धमकाने बुली यू के लिए हाथ मिलाया जॉइन फोर्सेस। वे नहीं डोंट चाहते कि तुम्हें कोई लाभ एनी बेनिफिट्स मिले गेट है ना। इतने सारे लोगों सो मेनी पीपल को पकड़ने कैप्चरिंग के बाद
केवल 2 ओनली 2 को नीलेश जीमो को दिया गिवन गया। भले ही नीलेश जीमो, लोकेश धमीजा, लेंगशान और जिनहाओ से जानकारी इंफॉर्मेशन निकालने एक्सट्रैक्ट में सक्षम एबल हो, वह केवल भूत राजा घाटी गोस्ट किंग वैली के कुछ रहस्य सम सीक्रेट्स ही प्राप्त ऑब्टेन कर पाएगी। तुलना कंपैरिजन में नीलेश जीमो के 2 साथी शिष्यों 2 फेलो डिसाइपल्स के हाथों हैंड्स में बहुत अधिक संसाधन मच मोर रिसोर्सेज थे। ये एक ही संप्रदाय सेम सेक्ट के सदस्यों मेंबर्स के बीच एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन थी जो किसी भी संप्रदाय एनी सेक्ट में मौजूद एग्जिस्टेड थी। नीलेश जीमो ने अपने दांत पीसे gnashed her teeth। उसका दिल हार्ट नफरत हेट्रेड से भरा फिल्ड हुआ था। वे एक ही परिवार सेम फैमिली से हैं। स्वाभाविक रूप नेचुरली मुझे बाहर एक्सक्लूडेड रखा विल बी एक्सक्लूडेड जाएगा। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने अपनी आंखें घुमाई रोल्ड हिज आइज। क्या तुम चाहती वांट हो कि मैं तुम्हारे लिए न्याय सीक जस्टिस मांगने हेल्प सीक जस्टिस में मदद हेल्प करूं। स्वर्गीय भेड़िया राज्य सेलेस्टियल वुल्फ किंगडम के डार्क असुरा हॉल के 3 शिष्यों 3 डिसाइपल्स के बीच झगड़ा ग्रज निश्चित रूप डेफिनेटली से एक मोलभाव करने बार्गेनिंग चिप का साधन चिप था जिसका उपयोग यूज किया जा सकता था। चूंकि हर कोई एक विदेशी भूमि फॉरेन लैंड में था, वे जल्द या बाद सूनर और लेटर में मिलेंगे मीट। अगर जीवप्ती त्रिपाठी यांकई आराम से कंफर्टेबली रहना लाइव चाहता था तो उसे पहले हमला स्ट्राइक फर्स्ट करना था और 2 सेन लुओ मंदिर कृषकों 2 सेन लुओ टेम्पल कल्टिवेटर से छुटकारा पाना गेट रिड ऑफ था। इसका उल्लेख नॉट टू मेंशन नहीं नोट करना। उनके पास एक बड़ा भाई बिग ब्रदर भी था जो 6ठे क्रम के दानव जानवर 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट को नियंत्रित कंट्रोल करता था। ये व्यक्ति पर्सन वू चेंग यी के समान सेम था, सबसे मजबूत दुश्मन स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी। इस व्यक्ति पर्सन से मिलने मीटिंग से पहले बिफोर उसे सभी अस्थिर कारकों और अनस्टेबल फैक्टर्स को खत्म एलिमिनेट करना था। नीलेश जीमो की आंखों आइज में एक झलक फ्लैश जब उसने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई पर एक नजर ग्लांस डाली और भौहें सिकुड़ी फ्राउंड। हालांकि मेरा जीवन माई लाइफ तुम्हारे हाथों योर हैंड्स में है। मैं अभी भी टियानलांग साम्राज्य टियानलांग किंगडम की एक शिष्य डिसाइपल सेन लुओ मंदिर सेन लुओ टेम्पल की एक कृषक कल्टिवेटर हूँ। मैं अपने संप्रदाय माई सेक्ट को धोखा बट्रे देने के लिए कुछ भी नहीं वोंट डू एनीथिंग करूंगी। भले ही तुम मुझे मार किल डालो, मैं नहीं वोंट करूंगी। इसलिए मुझसे यह उम्मीद डोंट एक्सपेक्ट मी मत करो कि मैं तुम्हारी उनकी डील विद देम से निपटने हेल्प योर डील विद देम में मदद हेल्प करूंगी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई कुछ आश्चर्य सम सरप्राइज के साथ उसे देखने लुक एट हर से खुद को रोक कुडंट हेल्प बट लुक एट हर नहीं नॉट पाया। उसने कभी उम्मीद नेवर हैविंग एक्सपेक्टेड नहीं की थी कि यह महिला इतनी सिद्धांतवादी वुमन टू बी सो प्रिंसिपल्ड होगी। उसे मजबूर फोर्स नहीं नॉट करना चाहते हुए जीवप्ती त्रिपाठी यांकई मुस्कुराया स्माइल और कहा मैं बस कह जस्ट सेइंग रहा हूँ, अगर तुम नहीं डोंट चाहती तो भूल फॉरगेट इट जाओ। नीलेश जीमो हैरान स्टन थी। उसने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के प्रस्ताव ऑफर को अस्वीकार रिफ्यूज्ड कर दिया था और दंड पनिशमेंट स्वीकार एक्सेप्ट करने के लिए मानसिक रूप मेंटली से तैयार प्रिपेयर्ड थी। लेकिन उसने वास्तव में इतनी आसानी एक्चुअली लेट इट गो सो इजीली से जाने लेट इट गो दिया था। नीलेश जीमो सोच थिंकिंग रही थी तुम इतने आसान सो इजी गोइंग क्यों वाई हो। वह थोड़ी संदेह सस्पिशियस में थी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने ठंडी सांस स्नॉटेड ली तुम क्या सोचते व्हाट डू यू थिंक हो। नीलेश जीमो ने अपनी बड़ी आंखें झपकाई ब्लिंक्ड हर बिग आइज और मुस्कुराए स्माइल अगर तुम वास्तव में इतने आसान रियली सो इजी गोइंग हो तो मेरे दिमाग माई माइंड पर मुहर सील हटा रिमूव दो। देवा स्वप्न विशफुल थिंकिंग। अगले कुछ दिनों नेक्स्ट फ्यू डेज में जीवप्ती त्रिपाठी यांकई लोकेश धमीजा लेंगशान और नीलेश जीमो ने अलग थलग संसार आइसोलेटेड वर्ल्ड में एक साथ टुगेदर अपना समय बिताया स्पेंड देयर टाइम। अब उन्हें मूल रूप बेसिकली से किसी भी दुश्मन एनी एनिमीज का सामना नहीं डिडंट एनकाउंटर हुआ। केवल कभी कभी ओनली ओकेशनली 1 या 2 दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट का सामना एनकाउंटरिंग हुआ। अगर वह एक चौथे क्रम 4th ऑर्डर 1 का था वह उसे मौके स्पॉट पर ही मार किल देगी और उसके रक्त मोती ब्लड बीड ले लेगी। अगर वह एक 5वें क्रम 5th ऑर्डर 1 का था तो नीलेश जीमो उसे नियंत्रित कंट्रोल करेगी और एक आत्मा को नियंत्रित करने वाला कीड़ा सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट लगा प्लांट देगी। हालांकि कुछ दिनों फ्यू डेज के बाद उन्हें केवल एक ही 5वें क्रम ओनली अ सिंगल 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट के दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट का सामना एनकाउंटर हुआ था।
जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को रक्त मोतियों ब्लड बीड्स की आवश्यकता वांट नहीं थी और उसने उन सभी देम ऑल को नीलेश जीमो को दे दिया गेव। उसे इन रक्त मोतियों ब्लड बीड्स में शामिल ऊर्जा एनर्जी कंटेंट की कमी लैक नहीं थी। वह अब क्या करना वांटेड टू डू नाउ चाहता था। वह लगातार अपनी मेरिडियन कॉन्स्टेंटली टेम्पर हिज मेरिडियंस और शक्ति केंद्र जीवन शक्ति डैंशन युएनची को संयमित कठोर टेम्पर करना था ताकि वह जीवन शक्ति क्षेत्र युएनची रेल की ओर प्रगति प्रोग्रेस कर सके। अभी उसका मुख्य लक्ष्य मेन गोल पौराणिक आत्मा शोधन ओस लेजेंडरी सोल क्लेंजिंग ड्यू को ढूंढना फाइंड था। ऐसा कहा सेट गया था कि नीलेश जीमो का भाई चीजू ब्रदर चीजू भी इसे ढूंढ लुकिंग फॉर रहा था। चाहे वह नीलेश जीमो हो या लोकेश थमीजा लेंगशान वे आत्मा शोधन ओस सोल क्लेंजिंग ड्यू के बारे में ज्यादा नहीं जानते डिडंट नो मच थे, इसलिए स्वाभाविक रूप नेचुरली से वे नहीं डिडंट नो जानती थी कि इसे कहाँ देखना वेयर टू लुक फॉर इट है। हालांकि जिसने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को बहुत अजीब वेरी स्ट्रेंज महसूस फील कराया वह ये था कि इन दिनों डेज चाहे वह उसके कार्य एक्शंस हो या शब्द वर्ड्स नीलेश जीमो लगातार उसे चिढ़ा कॉन्स्टेंटली टीजिंग हिम रही थी। जब वे पहली बार मिले फर्स्ट मेट थे उसकी तुलना में वह और भी अधिक अनियंत्रित इवन मोर वांटन एंड अनरिस्ट्रेन्ड थी। यहाँ तक कि लोकेश थमीजा लेंगशान ये ठंडी महिला कोल्ड वुमन भी कभी कभी समटाइम्स ऐसा सेम करती डू थी। उसने अनजाने में अनइंटेंशनली एक सुंदर ब्यूटीफुल और धीरे से पहचानने योग्य फेंटली डिसर्नेबल सुंदरता ब्यूटी को प्रकट रिवील किया। कभी कभी ओकेशनली जीवप्ती त्रिपाठी यांकई उनकी आंखों आइज में सहानुभूति सिंपैथी और खुशी प्लेजर की एक झलक ट्रेस देखता सी था। ये क्या बकवास व्हाट द हेल है। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई चक्रा पजल गया। आधे दिन हाफ अ डे तक चलने वॉकिंग के बाद उन तीनों थ्री ने आखिरकार फाइनली बैठने सिट डाउन और आराम रेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढी फाउंड अ प्लेस। दर्जनों दानव जानवरों डजन्स ऑफ मॉन्स्टर बीस्ट में से केवल आधे ओनली हाफ उनके साथ विद देम थे, बाकी आधे अदर हाफ को स्थिति सिचुएशन की जांच इन्वेस्टिगेट के लिए बाहर भेजा सेंट आउट गया था। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई अपनी ताकत स्ट्रेंथ को बहाल रिस्टोर करने के लिए ध्यान मेडिटेशन में बैठा सिटिंग था जब दो खुशबूदार लहरें टू फ्रेग्रेंट वॉफ्ट्स उसके बगल बिसाइड हिम से आई केम। तुरंत इमीडिएटली नीलेश जीमो और लोकेश थमीजा लेंगशान उसके बगल नेक्स्ट टू हिम में बैठ सैट डाउन गई, एक उसके बाएं लेफ्ट और एक उसके दाएं राइट। वे कसकर एक दूसरे क्लंग टू ईच अदर टाइटली से चिपक क्लंग गए जैसे कि बहुत ठंड वेरी कोल्ड हो। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने उन्हें देखकर भौहें सिकुड़ी फ्राउंड एज ही लुक्ड एट देम। लोकेश थमीजा लेंगशान उसकी घूरने स्टेयर से शर्मिंदा एम्बैरेस्ड थी, उसके गाल लाल चीक्स टर्निंग रेड हो रहे थे। नीलेश जीमो ने एक मुस्कान मजबूर फोस्ट स्माइल की और पूछा आस्क क्या गलत रॉन्ग है। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने एक उदास भाव सलन एक्सप्रेशन से पूछा आस्क तुम दोनों पिछले कुछ दिनों पास्ट फ्यू डेज से बहुत अजीब वेरी स्ट्रेंज व्यवहार एक्टिंग कर रही हो, क्या तुम गुप्त रूप सीक्रेटली से कुछ चर्चा डिस्कसिंग समथिंग कर रही थी। नीलेश जीमो ने शिकायत ग्रीवेंस में चिल्लाया क्राइड आउट ऐसा कैसे हाउ कुड दैट बी। हम दोनों हमेशा ऑलवेज तुम्हारे बगल बाय योर साइड में रहती है, भले ही हम कुछ चर्चा डिस्कस समथिंग करना चाहती वांटेड थी, हमें अवसर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला डिडंट हैव। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने भी इसके बारे में सोचा थॉट उनके पास वास्तव में साजिश कंस्पायर करने का समय नहीं डिडंट हैव द टाइम था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा क्यों वाई डिड ही ऑलवेज फील लगता था कि उनके साथ कुछ गलत समथिंग वॉज रॉन्ग विद देम था। नीलेश जीमो मधुरता स्वीटली से मुस्कुराए स्माइल जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की बाहों आर्म्स में झुकते लीनिंग हुए, उसका आधा शरीर हाफ ऑफ हर बॉडी उससे चिपक स्नगलिंग अप गया। उसकी मजबूत फर्म और भरी हुई छाती फुल चेस्ट जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की बाह आर्म से दब स्क्वीज्ड गई, पूरी तरह कंप्लीटली से आकार शेप बदल चेंजिंग गई। एक अद्भुत लोच अमेजिंग इलास्टिसिटी महसूस फीलिंग करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने अपना सिर नीचे लोअर्ड हिज हेड किया और नीलेश जीमो की बर्फ सफेद छाती स्नो वाइट चेस्ट देखी सो। नीलेश जीमो ने अपने दिल हार्ट में हंसी स्निकड, लेकिन उसका चेहरा भावहीन फेस रिमेन्ड एक्सप्रेशनलेस रहा जब वह थोड़ा आगे स्लाइटली झुकी लीन फॉरवर्ड और भी अधिक प्रकट रिवीलिंग इवन मोर करते हुए। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने उसे पलक झपकाए विदाउट ब्लिंकिंग बिना घूरना स्टेड शुरू कर दिया, अपने होंठ लिप्स चाटते लिकिंग हुए, उसका भाव अनैतिक एक्सप्रेशन अनस्क्रूपुलस था, ये बस एक एहसास जस्ट फीलिंग है।
नीलेश जीमो खिलखिलाए, गिगल्ड, उसकी छाती ऊपर और नीचे, रोलिंग अप एंड डाउन, लुढ़क, रोलिंग रही थी। तुम्हारे एहसास हमेशा, फीलिंग्स आंट ऑलवेज सटीक, एक्यूरेट, नहीं, नॉट ऑलवेज होते। जबकि उसका गला जल, थ्रोट वॉज बर्निंग रहा था। लोकेश थमीजा लैंगशान ने भी अपनी छाती, चेस्ट को उसके खिलाफ दबा, प्रेस्ड हर चेस्ट अगेंस्ट हिज दिया। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई का पूरा शरीर, होल बॉडी हिल, शुक गया। उसका पेट, एब्डोमेन, ऐसा महसूस, फीलिंग हो रहा था जैसे उस पर आग, फायर लगी ऑन हो। दो अलग, टू डिफरेंट संवेदनाएं, सेंसेशंस, एक बाएं, लेफ्ट से और एक दाएं, राइट से, ने उसकी आत्मा, सोल को फड़फड़ा, फ्लटर दिया। अपने दिल, हार्ट को मजबूत, स्टीलिंग करते हुए, उसने नीलेश जीमो को जमीन, ग्राउंड पर धक्का, पुष्ट दिया और सीधे, डायरेक्टली, उस पर चढ़, माउंटेड गया। नीलेश जीमो हैरान एक्सक्लेम्ड थी, आह, लेकिन उसने थोड़ा सा भी डर, स्लाइटेस्ट फियर नहीं दिखाया। डिडंट शो। उसकी सुंदर आंखें, ब्यूटीफुल आइज एक वसंत ज्वार, स्प्रिंग टाइड की तरह थी। उसके चेहरे, फेस पर एक मुस्कान, स्माइल थी जब उसने सीधे, स्ट्रेट, जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को घूरना, स्टेयर शुरू कर दिया। ये बदबूदार बच्चा, स्मेली ब्रैट कुछ भी नहीं, कांट इवन डू एनीथिंग, कर सकता, डू एनीथिंग, वह और क्या, बट एल्स, चाहता, वांट है। हम्फ, लोकेश थमीजा लैंगशान जो उसके बगल, नेक्स्ट टू हर, में खड़ी, स्टैंडिंग थी, चौक, स्टार्टल, गई, हैरान, डम्फाउंडेड होकर घूर, स्टेयरिंग रही थी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई का भाव भयंकर, एक्सप्रेशन वॉज फरोशियस था। उसके हाथों, हैंड्स ने नीलेश जीमो के भरे हुए स्तनों, फुल ब्रेस्ट्स को ढक, कवरिंग लिया और उन्हें रगड़ना, रबिंग शुरू कर दिया। उसने व्यंग्य, स्नेयर किया, ये वही वॉट है जो तुमने मांगा, आस्क्ड फॉर। इन पिछले कुछ दिनों, पास्ट फ्यू डेज में, मैंने देखा, सीन है कि तुम्हारा मेरे प्रति कोई अच्छा इरादा, डोंट हैव एनी गुड इंटेंशंस टूवर्ड्स मी, नहीं, नॉट है ना। नीलेश जीमो ने अपने लाल होंठ, रेड लिप्स काटे, बिट, उसकी भौहें दर्द, ब्राउ फरोड इन पेन, में तन फरोड गई, लेकिन उसके दिल, हार्ट में, उसे बर्बाद, राविज्ड होने के बाद एक तरह का आनंद, प्लेजर महसूस, फील हुए बिना नहीं, कुडंट हेल्प बट फील रहा। वह चाहती, विशिंग थी कि जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के बड़े हाथ, बिग हैंड्स, थोड़े मजबूत, स्ट्रॉन्गर हों। यह विचार, थॉट उसके दिमाग, माइंड में आया, केम, जिससे वह शर्म, शेम से शर्मा, ब्लश गई। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने व्यंग्य, स्नेयर किया, क्या तुम वास्तव में, डू यू रियली थिंक, सोचती थिंक हो कि मैं अंधा, ब्लाइंड हूँ। अशिष्टता, रूडली से और अत्यधिक दबाव, ओवरबेरिंगली डालते हुए नीलेश जीमो के कपड़े ऊपर, क्लोथ्स उठाए, लिफ्टिंग अप उसके सुंदर ऊपरी शरीर, ब्यूटीफुल अपर बॉडी को अपनी आंखों, हिज आइज के सामने उजागर, एक्सपोजिंग किया। उसके बड़े हाथ, बिग हैंड्स, कोमलता, टेंडरनेस के थोड़े से भी निशान, स्लाइट स्ट्रेस के बिना, विदाउट, उसके स्तनों, ब्रेस्ट्स को रगड़, रबिंग रहे थे। नीलेश जीमो का शरीर अकड़, बॉडी स्टिफेंड गया, और वह कराहने, मौन से खुद को रोक, कुडंट हेल्प बट मौन नहीं, नॉट पाई। लोकेश थमीजा लैंगशान जो बगल, साइड में खड़ी, स्टैंडिंग थी, हैरान, डमस्ट्रक थी। यह आकर्षक आवाज, चार्मिंग साउंड सुनकर, हियरिंग, उसका दिल, हार्ट, एक अजीब भावना, स्ट्रेंज फीलिंग से फिल गया। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने उसके स्तनों, ब्रेस्ट्स को रगड़ना जारी, कंटिन्यू टू रब रखा, नीलेश जीमो ने अपने शरीर, बॉडी को हिलाना, रिगल शुरू बिगैन कर दिया। लगातार चीखने, इंसेसेंट स्क्वीकिंग साउंड्स की एक श्रृंखला, सीरीज बनाई, मेकिंग, जिसे लोकेश थमीजा लैंगशान शक्तिहीन, पावरलेस महसूस, फील करने लगी और जमीन, ग्राउंड पर गिर, कोलैप्स गई। उसके पैर कसकर एक साथ, लेग्स टाइटली क्लैम्प टुगेदर, दब क्लैम्प गए। भले ही वह बहुत उत्तेजित, वेरी अराउज्ड थी, नीलेश जीमो ने अभी भी अपना दिमाग, स्टिल हैडंट लॉस्ट हर माइंड, नहीं खोया, लॉस्ट। उसने और लोकेश थमीजा लैंगशान ने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को एक साथ, टुगेदर, चिढ़ा, टीस्ड था ताकि उसे मूर्ख बनाते, मेक अ फूल ऑफ हिमसेल्फ हुए देखा सी जा सके। अब जब उसकी भेड़िया प्रकृति, हिज वुल्फ नेचर, जागृत, अराउज्ड हो गई थी, तो नीलेश जीमो वास्तव में इसे संभाल, हैंडल नहीं, नॉट पा रही थी। क्या वह नहीं, वॉजंट ही था, वह अभी भी इतने अच्छे मूड, सच अ गुड मूड में कैसे खाक हो सकता था। नीलेश जीमो ने सांस, गास्प ली फॉर ब्रेथ, चुपचाप, क्वाइटली, अपने घुटने, नी को मोड़ते, बेंडिंग हुए, उसने इसे जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के अंक, क्रॉच पर निशाना, एम्ड बनाया, एट। एक पल, मोमेंट बाद, नीलेश जीमो को लोहे, आयन जितना कठोर, हार्ड, और आग, फायर जितना गर्म, हॉट कुछ महसूस, फेल्ट समथिंग हुआ। हैरान, शॉक, नीलेश जीमो चिल्ला, एक्सक्लेम्ड, उठी, एक्सक्लेम्ड, उसका शरीर तुरंत अकड़, बॉडी इंस्टेंटली स्टिफनिंग गया, उसका सुंदर चेहरा तुरंत रंग, प्रिटी फेस इमीडिएटली चेंजिंग कलर, बदल, चेंजिंग गया।
ये एक है। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने उसकी ओर देखा, लुक्ड अप एट हर और मुस्कुराया, ग्रिन्ड, अपना हाथ बाहर, रीचिंग आउट हिज हैंड, निकाला, रीचिंग आउट, और नीलेश जीमो के घाघरा स्कर्ट के नीचे अंदर पहुंचा, रीचिंग। नीलेश जीमो घबरा, पैनिक, गई, जल्दी, क्विकली से जीवप्ती त्रिपाठी कई यांक की बाह, आम पकड़, ग्रैबिंग, ली, मत मत डोंट। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने व्यंग्य स्नेयर किया, तुम सोचती थिंक हो कि मैं बस इसलिए रुक, स्टॉप जस्ट बिकॉज, जाऊंगा क्योंकि तुम नहीं, नो कहती से हो। लेकिन उसके आंदोलन मूवमेंट्स नहीं रुके, डिडंट स्टॉप। जहां भी उसका बड़ा हाथ बिग हैंड गया, वेंट, वह गर्म, वार्म, गीला, वेट और गंदा, मडी था। नीलेश जीमो जो संघर्ष स्ट्रगलिंग कर रही थी ने तुरंत विरोध, इंस्टेंटली लॉस्ट द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, करने की ताकत खो, लॉस्ट द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, दी और नरमी सॉफ्टली से ले डाउन गई। लोकेश थमीजा लेंगशान ने भी सोचने थिंक की क्षमता खो, लॉस्ट द एबिलिटी, दी, वह नहीं, डिडंट, जानती थी कि नीलेश जीमो इतना वास्तविक, सो रियलिस्टिकली व्यवहार एक्ट कैसे कर सकती थी। भले ही वह उसे मूर्ख बनाते, मेक अ फूल ऑफ हिमसेल्फ हुए देखना। 245 उनकी बातें सुनकर, लिसनिंग टू हर वर्ड्स, जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की वासना लस्ट तुरंत बुझ, इंस्टेंटली एक्सटिंग्विश्ड गई, उसकी भौहें तन, ब्राउ फरोइंग गई जब उसने पूछा, आस्क, कितने मर डाइड गए। नीलेश जीमो का चेहरा सदमे, फेस वाज फिल्ड विद शॉक से भरा, फिल्ड हुआ था। उसने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के शरीर, बॉडी के नीचे अंदर से बाहर निकल, क्रॉल्ड आउट कर जल्दी, हरगली से अपने ऊपरी शरीर, अपर बॉडी को ढकने, कवर के लिए अपने कपड़े, क्लोथ्स ठीक अरेंज किए। 6 तुरंत मारे, इंस्टेंटली किल्ड गए, एक पांचवें क्रम, फिफ्थ ऑर्डर, 5 चौथे क्रम, फोर्थ ऑर्डर के। यह नहीं जानते, नॉट नोइंग हुए कि वह क्या सोच, व्हाट शी वाज थिंकिंग रही थी। उसकी साफ आंखें, क्लियर आइज, चुपचाप, क्वाइटली, जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के अंक क्रॉच की ओर झलकी, ग्लांस्ड, इससे पहले कि वह जल्दी, क्विकली से दूर मुड़, टर्निंग अवे गई। उसका चेहरा रक्त, फेस इज रेड एज ब्लड, जितना लाल रेड था, एक आकर्षक चमक, अलूरिंग लस्टर, चमका, फ्लैशिंग। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने एक गहरी आवाज डीप वॉइस में पूछा, आस्क, क्या तुम जानती नो हो कि यह किसने किया और कितने लोग, हाउ मेनी पीपल हैं। नीलेश जीमो अपने आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़े, सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट के माध्यम से दानव जानवर, मॉन्स्टर बीस्ट को नियंत्रित कंट्रोल करती थी, इसलिए एक निश्चित सीमा, सर्टेन रेंज के भीतर, विदिन, वह महसूस सेंस कर सकती थी कि दानव जानवर, मॉन्स्टर बीस्ट मर डेड गया है या जीवित अलाइव, लेकिन अन्य जानकारी, अदर इन्फॉर्मेशन को समझना मुश्किल, डिफिकल्ट टू ग्रास्प था। आखिरकार उसने इसे अपनी आंखों, ओन आइज से नहीं देखा, नॉट सीन था। नीलेश जीमो ने सिर हिलाया, शुक हर हेड, मुझे पक्का नहीं, आई एम नॉट श्योर है। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने एक शीघ्र निर्णय, प्रॉम्प्ट डिसीजन लिया, चलो चलकर देखते, गो टेक अ लुक है। नीलेश जीमो झिझकी, हेजिटेटेड, ये खतरनाक, डेंजरस हो सकता है। अगर यह वही मास्टर है जो पहले भाग, एस्केप बिफोर गया था। स्वाभाविक रूप से वह वू चेंग यी का संदर्भ, रेफरिंग टू दे रही थी। इस अलग थलग संसार, आइसोलेटेड वर्ल्ड में, एक पल, इंस्टेंट में 6 दानव जानवरों, 6 मॉन्स्टर बीस्ट को मारने, किल में सक्षम, एबल होना का मतलब था कि दूसरे पक्ष, अदर पार्टी की ताकत निश्चित रूप, स्ट्रेंथ वॉज डेफिनेटली से बहुत मजबूत, वेरी स्ट्रॉन्ग थी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को थोड़ा उत्सुक, लिटिल ईगर महसूस, फीलिंग हुए बिना नहीं, कुडंट हेल्प रहा। अगर वह वही हिम है तो वह सबसे अच्छा, बेस्ट होगा। वू चेंग यी ने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को मारने, किल के लिए अपने छोटे भाई, जूनियर ब्रदर को भेजा, सेंट था। एक ऐसी बात, समथिंग जिसका जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को अभी भी दुख, स्टिल हेल्ड अ ग्रज था। जल्द या बाद, सूनर और लेटर में वह इस हिसाब अकाउंट को चुकाएगा, सेटल, इसका उल्लेख, नॉट टू मेंशन, नहीं नोट करना। वू चेंग यी के पास शानदार लॉ अमृत, ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड जैसा खजाना, ट्रेजर होने की सबसे अधिक संभावना, मोस्ट लाइकली हद ट्रेजर थी। चाहे वह बदला, रिवेंज हो या खजाना, ट्रेजर, जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के पास उसे जाने, लेट हिम गो देने का कोई कारण, नो रीजन नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को इतना जिद्दी, सो स्टबन देखकर, सीइंग नीलेश जीमो बस उसके इरादों, इग्नोर हिज इंटेंशंस को नजरअंदाज, इग्नोर नहीं, कुडंट जस्ट कर सकती थी। इससे भी अधिक, व्हाट्स मोर, भले ही यह वास्तव में वू चेंग यी था, नीलेश जीमो की दानव जानवर सेना, मॉन्स्टर बीस्ट आर्मी का सामना, फेसिंग करना आसान नहीं, नॉट बी इजी होगा। जल्दी, हरिडली से आदेश, ऑर्डरिंग देते हुए नीलेश जीमो ने बाकी दानव जानवर सेना, रेस्ट ऑफ द मॉन्स्टर बीस्ट आर्मी को दुर्घटना, एक्सीडेंट के दृश्य, सीन की ओर नेतृत्व लेड किया।
लोकेश थमीजा, लेंगशान भी पीछे, फॉलोड, दोनों महिलाएं अगल बगल, साइड बाय साइड चल वॉकिंग रही थी, जानबूझकर, डिलिबरेटली। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को पीछे छोड़, लीविंग यांकई बिहाइंड रही थी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने उन पर कोई ध्यान, डिडंट पे देम एनी माइंड, नहीं, नॉट दिया, और बस उनके पीछे, सिंपली फॉलोड बिहाइंड देम, पीछा, फॉलोड किया, जबकि अपने आसपास सराउंडिंग्स के प्रति सतर्क, विजिलेंट रहा। लोकेश थमीजा, लेंगशान ने नीलेश जीमो में बदलाव, चेंज को तेजी, कीनली से देखा, नोटिस्ड, और पूछे, आस्किंग, बिना नहीं, कुडंट हेल्प, रह सकी, क्या गलत, रॉन्ग है। नीलेश जीमो, अभी, जस्ट नाउ, मूर्छित, डेज लग रही, सीम टू बी थी। उसने लोकेश थमीजा, लेंगशान के शब्द, वर्ड्स नहीं सुने, हर्ड थे। लोकेश थमीजा, लेंगशान ने उसे जिज्ञासा, क्यूरियसली से देखा, लुक्ड एट हर, तुम अजीब, स्ट्रेंज हो गई हो। क्या तुमने नहीं कहा, डिडंट यू से, था कि तुम उसे बहका, सेड्यूस कर शर्मिंदा, एम्बैरस करने जा रही हो। तुमने ऐसा क्यों, व्हाई डिड यू किया। लोकेश थमीजा, लेंगशान ने एक उपयुक्त विशेषण, सूटेबल एडजेक्टिव के साथ आने, केम अप विद से पहले, बिफोर, बहुत देर, लॉन्ग टाइम तक सोचा, थॉट। तुम मजा, एंजॉइंग योरसेल्फ ले रही हो लगता, सीम टू बी है। नीलेश जीमो, एक गड्ढा खोद, डिग अ होल, कर उसमें रेंगना, क्रॉल इनटू इट चाहती, कुडंट वेट थी। उसके कान, एयर्स और गर्दन, नेक सभी लाल, ऑल रेड थे जब उसने दांत पीसे, ग्रिटेड हर टीथ, और फुसफुसाया, विस्पर्ड, अब इसके बारे, दिस एनीमो में बात मत, डोंट टॉक करो। भविष्य, फ्यूचर में उसे फिर से बहकाने, सेड्यूस हिम अगेन की कोशिश मत, डोंट ट्राई करो, अन्यथा, अदरवाइज, तुम आग से खेलने, प्लेइंग विद फायर, लग एंड अप सकती हो। लोकेश थमीजा, लेंगशान हैरान, सरप्राइज थी, आह, कितना बड़ा नुकसान, ह्यूज लॉस। मूल रूप ओरिजिनली से, उसने सोचा, थॉट था कि जीवप्ती त्रिपाठी यांकई एक असली आदमी नहीं, नॉट अ रियल मैन था, इसलिए नीलेश जीमो ने उसकी तुच्छता, फ्रिवॉलिटी को दिल हाथ पर नहीं लिया, डिडंट टेक। अगर उसने चुंबन, किस्ट और छुआ, टच, तो क्या हुआ। तुम एक असली आदमी नहीं, नॉट अ रियल मैन हो। वह और क्या, व्हाट मोर कर सकता था। भले ही मैं नग्न, स्ट्रिप नेकेड होकर तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, लेट लाई जाऊं, तुम केवल मुझे छूने, ओनली बी एबल टू टच मी में सक्षम, एबल होगे। लेकिन जिसकी उसने कभी उम्मीद, नेवर एक्सपेक्टेड नहीं की थी, वह ये था कि जीवप्ती त्रिपाठी यांकई बिल्कुल भी वैसा नहीं, नॉट वॉट शी हैड इमेजिन्ड एट ऑल, था जैसा उसने कल्पना, इमेजिन की थी। उस पल, इंस्टेंट में छूने, टच का एहसास, फीलिंग। अब इवन नाउ भी, यह अभी भी नीलेश जीमो के दिमाग, माइंड में टका, लिंगर्ड हुआ था। हर बार, एवरी टाइम, जब वह इसके बारे में सोचती, थॉट अबाउट इट थी, तो वह शर्मिंदा, अशेम्ड हुए बिना नहीं, कुडंट हेल्प बट फील रह पाती थी। नीलेश जीमो का दिल, हार्ट उतना बोल्ड और साहसी, बोल्ड नहीं, नॉट था जितना वह सतह, सरफेस पर दिखाई, अपीयर देती थी। लेकिन अगर वह वास्तव में एक असली आदमी, रियली वॉज अ रियल मैन था, तो वह असंवेदनशील, इंडिफरेंट रहने, रिमेन में सक्षम, एबल क्यों था जब उसने और लोकेश थमीजा, लेंगशान ने कुछ दिन पहले, अ फ्यू डेज अगो, लगभग कपड़े उतार, ऑलमोस्ट स्ट्रिप नेकेड दिए थे। किस तरह का आदमी, व्हाट काइंड ऑफ मैन, अपनी उंगलियों, एट देयर फिंगरटिप्स पर प्रलोभन, टेम्पटेशन का विरोध, रेजिस्ट करने में सक्षम, एबल होगा। क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में एक सज्जन, रियली अ जेंटलमैन था, जबकि उसके विचार जंगली, थॉट्स वर रनिंग वाइल्ड, चल रनिंग रहे थे। नीलेश जीमो जल्द सून ही उस जगह, प्लेस पर पहुंच, अराइव गई जहां 6 दानव जानवर, 6 मॉन्स्टर बीस्ट मर डाइड गए थे। जमीन, ग्राउंड पर कुछ खून के धब्बे, ब्लड स्टेन्स थे, लेकिन दानव जानवर, मॉन्स्टर बीस्ट का शरीर, बॉडी अब वहां नहीं, नो लॉन्गर देयर था। जो कुछ बचा, ऑल दैट वाज लेफ्ट था, वह पाउडर का एक ढेर, पाइल था। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने चारों ओर देखा, लुक्ड अराउंड, और भौहें सिकुड़े, रिंकल हिज ब्राउ, बिना नहीं, कुडंट हेल्प बट रह सका। नीलेश जीमो नीचे बैठ, स्क्वाटेड डाउन गई और पाउडर के साथ छेड़छाड़, फिडल की। एक पल, मोमेंट बाद उसका भाव बदल, एक्सप्रेशन चेंज गया। लोकेश थमीजा, लेंगशान ने पूछा, आस्क, क्या गलत, रॉन्ग है। नीलेश जीमो का चेहरा पीला, फेस वॉज पेल, पड़ गया, आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़े चले गौन गए। उसने ध्यान केयरफुली से पाउडर के एक और ढेर, अनदर पाइल की तलाशी, सर्च ली। लेकिन 6 ढेर, 6 पाइल्स ऑफ पाउडर की तलाशी, सर्चिंग लेने के बाद भी, इवन आफ्टर, वह अभी भी एक भी आत्मा को नियंत्रित करने वाला कीड़ा, नॉट फाइंड अ सिंगल सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट, नहीं, स्टिल कुडंट ढूंढ फाइंड पाई। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने नीलेश जीमो को चंचल, प्लेफुली रूप से देखा, लुक्ड एट, खोजने, सर्च की जरूरत नहीं, नो नीड टू सर्च, जिसने तुम्हारे दानव जानवर, मॉन्स्टर बीस्ट को मारा,
किल्ड, वह 9 सितारा तलवार स्कूल 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल का वह मास्टर नहीं, नॉट दैट मास्टर था। यहाँ तलवार शक्ति स्वॉर्ड ची के कोई निशान, नो ट्रेसेस नहीं, नो ट्रेसेस बचे लेफ्ट है। नीलेश जीमो असहज अनीजी लग रही लुक थी, मंद फेंटली रूप से कुछ अनुमान गेसिंग समथिंग लगा रही थी, लेकिन उसने इसे पुष्टि कंफर्म करने की हिम्मत दे नहीं की, या बल्कि रादर वह इसे पुष्टि कंफर्म नहीं डिडंट वांट करना चाहती थी। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने व्यंग्य स्नेयर किया, तुम इसे अपने दिल योर हार्ट में जानती नो हो, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे अधिक स्टिल नीड मी टू से मो कहने से मो की जरूरत नीड है। नीलेश जीमो ने सिर हिलाया, शुक हर हेड, उसकी आवाज धीमी वॉइस लो थी, उसका दिल हिल हार्ट शेकिंग रहा था, यह नहीं कांट भी हो सकता। अचानक सडनली नीलेश जीमो ने अपना सिर ऊपर रेज्ड हर हेड किया और एक और दिशा अनदर डायरेक्शन में देखा, लुक मेरे कुछ और दानव जानवर फ्यू मोर ऑफ माई मॉन्स्टर बीस्ट मर डाइड गए हैं। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने व्यंग्य स्नेयर किया, अपने अनुमान हिज गेस के प्रति अधिक से अधिक आश्वस्त बिकमिंग मोर एंड मोर कन्विंस्ड होते जा रहा था। अपना सिर झुकाते टिल्टिंग हिज हेड हुए उसने नीलेश जीमो को देखा, लुक्ड एट, क्या तुम जाकर देखना गो एंड टेक अ लुक चाहती हो। नीलेश जीमो ने बहुत देर लॉन्ग टाइम तक झिझक हेजिटेटेड कि इससे पहले कि आखिरकार फाइनली उसने अपना सिर हिलाया नॉडिंग हर हेड। लेकिन इस बार टाइम उसने अब अपने दानव जानवर नो लॉन्गर डेयर टू डिस्पर्स हर मॉन्स्टर बीस्ट को परिधि पेरिफेरी में फैलाने डिस्पर्स की हिम्मत डेड नहीं की, इसके बजाय इंस्टेड उन सभी ऑल ऑफ देम को वापस बुलाया, समनिंग ऑल ऑफ देम बैक, और जल्दी हरिंग से दूसरी जगह सेकंड प्लेस की ओर बढ़ी हरिंग। आधे घंटे हाफ एन आवर बाद नीलेश जीमो एक बार फिर निराशा वंस अगेन स्टूड अप इन डिसअपॉइंटमेंट में खड़ी स्टूड अप हो गई। यहाँ पाउडर के 4 ढेर 4 पाइल्स थे, इसलिए 4 आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़े 4 सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स होने चाहिए, शुड हैव बिन, लेकिन इस पल मोमेंट में ठीक पहले जस्ट लाइक बिफोर की तरह वे कीड़े गायब, इंसेक्ट्स had disappeared हो गए थे। लोकेश थमीजा लेंगशान ने आखिरकार प्रतिक्रिया फाइनली रिएक्टेड दी और आश्चर्य अमेजमेंट में नीलेश जीमो को देखा, लुक्ड एट जीमो, क्या वे तुम्हारे 2 साथी शिष्य 2 फेलो डिसाइपल्स थे? आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़े सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स नीलेश जीमो और उसके साथी शिष्यों फेलो डिसाइपल्स के लिए अद्वितीय यूनिक थे। अगर वास्तव में वू चेंगली ने दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट को मारा किल होता, तो उसके लिए आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़ों सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स को दूर ले जाना टेक अवे असंभव इम्पॉसिबल होता। उसके पास बस इतनी महान डिडंट हैव सच ग्रेट कौशल स्किल नहीं नॉट था। इतने कम समय सच अ शॉर्ट टाइम में नीलेश जीमो के 2 बैच दानव जानवर 2 बैचेस ऑफ जीमोस मॉन्स्टर बीस्ट को मारने किल में सक्षम एबल होना, जिसने वन हु हैड डन इट ये किया डन इट वह या तो बहुत मजबूत वेरी स्ट्रॉन्ग था या उसके पास बड़ी संख्या लार्ज नंबर में लोग पीपल थे। आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़ों सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स के गायब डिसअपियरेंस होने के सुरागों क्लूज के साथ संयुक्त कंबाइंड विद जिसने वन हु हैड डन इट ये किया डन इट, उसकी पहचान स्पष्ट आइडेंटिटी वाज ऑब्वियस थी। एक साथी सेन लुओ मंदिर कृषक फेलो सेन लुओ टेम्पल कल्टिवेटर के रूप में नीलेश जीमो के 2 साथी शिष्य निश्चित रूप डेफिनेटली न्यू हाउ टू टेक अवे हर सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स से जानते थे कि उसके आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़ों सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स को कैसे दूर ले टेक अवे जाना है, और उनके पास एक पल इंस्टेंट में इतने सारे दानव जानवर सो मैनी मॉन्स्टर बीस्ट को मारने किल की ताकत स्ट्रेंथ थी। उनके अधीनस्थों सबॉर्डिनेट्स ने महान कुरु कृषकों ग्रेट हा कल्टिवेटर्स में से कई मैनी को नियंत्रित कंट्रोल किया। हालांकि नीलेश जीमो इस तथ्य फैक्ट पर विश्वास बिलीव नहीं कर कुडंट बिलीव सकती थी, नहीं वह इस पर विश्वास बिलीव करना चाहती वांट टू बिलीव थी। वे सभी साथी शिष्य और फेलो डिसाइपल्स थे, वे उसके साथ ऐसा क्यों वाई वुड दे डू सच अ थिंग टू हर कर सकते थे। एक गहरी सांस डीप ब्रेथ लेते हुए और अपनी आंखें बंद क्लोजिंग हर आइज करते हुए नीलेश जीमो ने अपने आत्मा को नियंत्रित करने वाले कीड़ों सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स के ठिकाने वेयरअबाउट्स को ढूंढने फाइंड के प्रयास अटेम्प्ट में अपनी धारणा परसेप्शन को फैलाया स्प्रेड आउट, लेकिन चाहे नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड, उसने कितनी भी कोशिश हार्ड शी ट्राइड की, वह उन्हें नहीं ढूंढ कुडंट फाइंड पाई। एक पल मोमेंट बाद नीलेश जीमो ने अपनी आंखें खोली ओपन हर आइज, एक ठंडी रोशनी कोल्ड लाइट उनमें अक्रॉस देम से चमकी फ्लैशिंग, जब उसने ठंडी कोल्डली रूप से चारों ओर अराउंड झलका ग्लांस्ड व्यंग्य स्नेयरिंग किया। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने भौहें सिकुड़ी फ्राउंड उसे समझाने एक्सप्लेन की अनुमति अलाउइंग हर टू एक्सप्लेन नहीं नॉट दी। नीलेश जीमो की बाह आम
पकड़ी, ग्रैबिंग, और उसे बाहर, आउट खींच, ड्रैगिंग, लिया, चलो यहाँ से पहले, आउट ऑफ हियर फर्स्ट, निकलते, गेट, है। 2 घंटे, 2 आवर्स बाद, वे तीनों, 3, पहले से ही 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर्स अवे थे। कई दर्जन दानव जानवरों, सेवरल डजन मॉन्स्टर बीस्ट में से 10 मर, 10 had died गए थे, जिनमें से 2 पांचवें क्रम, 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट के दानव जानवर, मॉन्स्टर बीस्ट थे, जिससे नीलेश, जीमो की ताकत बहुत कम, स्ट्रेंथ ग्रेटली डिक्रीज हो गई थी। आराम, रेस्ट करने के लिए रुकने, स्टॉपिंग के बाद, नीलेश, जीमो, बैठ, सैट डाउन गई, उसका भाव लगातार बदल, एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रहा था, कभी ठंडा, समटाइम्स कोल्ड, कभी भ्रमित, समटाइम्स कंफ्यूज्ड, कभी दर्दनाक, समटाइम्स पेनफुल, कभी क्रूर, समटाइम्स क्रूल। लोकेश धमीजा, लैंगशान और जीवप्ति त्रिपाठी, यांकई ने एक दूसरे, ईच अदर, को झलका, ग्लांस्ड, दोनों कुछ हद, समवॉट, तक अवाक, स्पीचलेस थे, जानते, नोइंग थी कि वह इस पल, एट द मोमेंट, आंतरिक रूप, इंटरनली, से संघर्ष, स्ट्रगलिंग कर रही थी। जीवप्ति त्रिपाठी, यांकई ने लोकेश धमीजा, लैंगशान पर आंख मारी, विंक, उसे सांत्वना, कंफर्ट देने का संकेत, हिंटिंग दिया, लेकिन लोकेश धमीजा, लैंगशान ने अंधा, ब्लाइंड कर दिया, टर्न, और दूर देखा, लुक्ड अवे। जीवप्ति त्रिपाठी, यांकई, अवाक, स्पीचलेस था और केवल चुप, ओनली रिमेन साइलेंट, रह कुड सकता था। थोड़ी देर, आफ्टर अ वाइल बाद, नीलेश, जीमो ने एक दर्दनाक कराह, पेनफुल ग्रोन निकाली, लेट आउट। जोर से सांस, ब्रीदिंग हेविली लेते हुए, उसने कुछ दया, संपिटी के साथ जीवप्ति त्रिपाठी, यांकई को देखा, लुक्ड, उन्होंने ऐसा क्यों, व्हाई डिड दे डू दिस किया। जीवप्ति त्रिपाठी, यांकई ने हल्के, लाइटली से कहा, सेड, तुम्हें उनसे, देम, पूछना, आस्क चाहिए। नीलेश, जीमो, इसे समझ नहीं, कुडंट फिगर इट आउट पाई, हम सभी साथी शिष्य और फेलो डिसाइपल्स है, हालांकि हमारे बीच प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन बिटवीन अस है, लेकिन वे मेरे साथ ऐसा क्यों, व्हाई वुड दे डू दिस टू मी करेंगे। जीवप्ति त्रिपाठी, यांकई असहमत, डिसएग्रीड था, साथी शिष्य, फेलो डिसाइपल्स होने में क्या गलत, व्हाट्स रॉन्ग विद बीइंग फेलो डिसाइपल्स है। साथी शिष्य सबसे भयानक, मोस्ट टेरेबल होते हैं। क्या तुम्हारे साथी शिष्य, योर फेलो डिसाइपल्स, एक दूसरे, ईच अदर, को मार, किल देंगे। जीवप्ति त्रिपाठी, यांकई और लोकेश धमीजा, लैंगशान ने सिर हिलाया, नॉडेड। नीलेश, जीमो, हैरान, सरप्राइज थी और भौहें सिकुड़ी, फ्राउंड, आह भरते, साइन हुए, उसने कहा, सेड, शायद हम सभी सेन लुओ मंदिर, सेन लुओ टेम्पल की एक छोटी शाखा, स्मॉल ब्रांच से आते, कम है और हमारे पास कई साथी शिष्य, डोंट हैव मेनी फेलो डिसाइपल्स, नहीं, नॉट है, इसलिए जब हम टियान लांग राजवंश, टियान लांग डायनेस्टी में थे, तो हम सभी एक दूसरे, लुक आउट फॉर ईच अदर का ध्यान, लुक्ड आउट रखते थे, इसलिए भले ही प्रतिस्पर्धा, इवन इफ देयर वाज कॉम्पिटिशन थी, हम ज्यादा दूर, टू फार, नहीं गए, डिडंट गो। जीवप्ति त्रिपाठी, यांकई ने शांत, कामली रूप से कहा, सेड, ये टियान लांग राजवंश, टियान लांग डायनेस्टी, नहीं, नॉट है, नहीं ये तुम्हारा सेन लुओ मंदिर या सेन लुओ टेम्पल है। नीलेश, जीमो, अभी भी स्वीकार, स्टिल कुडंट एक्सेप्ट इट, नहीं, नॉट कर सकती थी, यह इस वजह, बिकॉज ऑफ दिस से है कि हमें एक दूसरे, ईच अदर का समर्थन, सपोर्ट करने की जरूरत, नीड है। जीवप्ति त्रिपाठी, यांकई ने व्यंग्य, स्नेयर किया, मैंने सोचा, थॉट था कि तुम एक निर्दयी महिला, रूथलेस वुमन हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं, डिडंट एक्सपेक्ट थी कि तुम इतनी भोली, सो नाइव होगी। नीलेश, जीमो की निर्दयता, रूथलेसनेस, शायद केवल कृष को, ओनली डायरेक्टेड एट द कल्टिवेटर, पर निर्देशित, डायरेक्टेड थी। अपने साथी शिष्यों, फेलो डिसाइपल्स का सामना, फेसिंग करते हुए, उसके पास अभी भी कुछ स्क्रूपल्स, सम स्क्रूपल्स थे और वह खुले, लेट लूज नहीं, कुडंट लेट लूज हो सकती थी। नीलेश, जीमो, कड़वाहट, बिटली से मुस्कुराई, स्माइल्ड, लेकिन जैसे ही वह बोलने, स्पीक वाली थी, उसका भाव अचानक दर्दनाक, एक्सप्रेशन सडनली बिकेम पेनफुल हो गया और वह दोनों हाथों, बोथ हैंड्स से अपना सिर, हर हेड पकड़कर, क्लचिंग, जमीन, ग्राउंड पर गिर, फेल टू द ग्राउंड गई। वह दयनीय, मिजरेबली रूप से चीखी, हाउल्ड। जीवप्ति त्रिपाठी, यांकई और लोकेश धमीजा, लैंगशान के भाव बदल, एक्सप्रेशंस चेंज गए और वे जल्दी, हरडली से आगे बढ़े, फॉरवर्ड। नीलेश, जीमो को एक बड़ी यातना, ग्रेट डील ऑफ टॉर्चर झेलनी, सफरिंग पर सीम टू बी रही थी, उसके हाथ कसकर अपने बाल, हैंड्स टाइटली ग्रिपिंग हर हेयर, पकड़े, ग्रिपिंग हुए थे, उसका शरीर एक झींगा, बॉडी कर्ल्ड अप लाइक अ श्रिम्प की तरह सिकुड़, कर्ल्ड अप गया था, उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त, होल बॉडी टेंस था। पसीना पानी, स्वेट पोर्ड आउट लाइक वाटर की तरह बह, पोर्ड आउट रहा था। ये स्थिति ठीक वैसी, एग्जैक्टली द सेम ही थी जैसे जीवप्ति त्रिपाठी, यांकई ने उसे पहले यातना, टॉर्चर्ड हर बिफोर दी टॉर्चर्ड थी। यह उसकी आत्मा, हर सोल के घायल, इंजर्ड होने का परिणाम, रिजल्ट था।
जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई और लोकेश थमीजा, लेंगशान ने एक दूसरे ईच अदर को झलका, ग्लांस्ड उन दोनों बोथ ऑफ देम ने एक दूसरे ईच अदर्स आइज की आंखों आइज में डर हॉरर की एक झलक ट्रेस देखी सो। नीलेश जीमो का दर्द बहुत देर लॉन्ग टाइम तक चला, लास्टेड इससे पहले कि वह धीरे धीरे कम ग्रेजुअली सबसाइडेड हो गया। उसके कपड़े पसीने सोक्ड विद स्वेट से भीगे सोक्ड हुए थे और उसका शरीर कमजोर बॉडी वॉज वीक था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी आइज हैड बिकम कोल्ड और तीखी पियर्सिंग हो गई थी। नीलेश जीमो ने दांत पीसे ग्रिट हर टीथ, उसका चेहरा हत्यारे इरादे फेस फिल्ड विद मर्डरस इंटेंट से भरा फिल्ड हुआ था। वे वही इट्स देम है। वे मुझे चेतावनी वार्निंग मी दे रहे हैं, मुझे बुला समनिंग मी रहे हैं, मुझे जाने लेट मी गो। तो बोलना समाप्त फिनिश्ड स्पीकिंग करते हुए उसने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के कपड़े क्लोथ्स पकड़े ग्रैब्ड और गंभीरता सॉलमली से उसे देखा, लुक्ड एट हिम उन्हें मारने किल देम में मेरी मदद हेल्प मी किल देम करो। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई मुस्कुराया ग्रिंड, मैं लंबे समय लॉन्ग टाइम से इसके बारे दिस में सोच थिंकिंग रहा हूँ। कुछ दिन पहले अ फ्यू डेज अगो जब जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने इसका प्रस्ताव प्रपोज्ड दिया था तो नीलेश जीमो ने मना रिफ्यूज्ड कर दिया था। उसने उम्मीद नहीं हैडंट एक्सपेक्टेड की थी कि चीजें इतनी नाटकीय थिंग्स टू डेवलप सो ड्रामेटिकली रूप से विकसित डेवलप होंगी। नीलेश जीमो के पास अभी भी कुछ सिद्धांत स्टिल हैड सम प्रिंसिपल्स थे और वह अपने साथी शिष्यों फेलो डिसाइपल्स को नुकसान हार्म नहीं डिडंट वांट टू पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसके दो साथी शिष्य स्पष्ट ऑब्वियसली weren't so kind रूप से इतने दयालु काइंड नहीं नॉट थे। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने पूछा आस्क्ड वे कहाँ वे है। नीलेश जीमो ने एक दिशा डायरेक्शन में इशारा पॉइंटेड किया, वह रास्ता दैट वे, ये लगभग 1 घंटा दूर अबाउट एन आवर अवे है। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने भौहें सिकुड़ी फ्राउंड, फिर नीलेश जीमो को अपनी पीठ हिज बैक पर रखा पुट और उसे अपनी पीठ हिज बैक पर उठा कैरीड लिया। 1 घंटा एन आवर, चलो इसके बारे अबाउट इट में ध्यान केयरफुली से सोचते थिंक है। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की पीठ बैक क्रॉस्ड सॉर्ड्स विश्वासघात और योजना बिट्रेयल एंड प्लानिंग क्रॉस्ड सॉर्ड्स 246। ये सुनकर हियरिंग दिस जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने कुछ चिंता संवरी से कहा सेड क्या तुम्हारा भाई चीजू ब्रदर चीजू उनके साथ विद देम है? अगर चीजू उनके साथ चीजू इज विद देम है तो हम बड़ी मुसीबत बिग ट्रबल में होंगे। चीजू जीवन शक्ति यूएनटी के 7वें चरण 7th स्टेज का मास्टर था और उसने एक छठे क्रम के दानव जानवर 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट को भी गुलाम इंस्लेव्ड बना लिया था, जिसे उससे निपटना बहुत मुश्किल वेरी डिफिकल्ट टू डील विद हो गया था। नीलेश जीमो ने साइड भरी, मुझे उम्मीद होप है कि वह नहीं इज़न्ट होगा। 1 घंटे एन आवर बाद वे तीनों आखिरकार अपने गंतव्य फाइनली अराइव्ड एट देयर डेस्टिनेशन पर पहुंच अराइव गए। नीलेश जीमो वी जीवप्ती त्रिपाठी यांकई की पीठ बैक से नीचे फिसल स्लिड डाउन गई, अपने कपड़ों क्लोथ्स और उलझे मेसी बालों हेयर को ठीक टाइडीड अप करते हुए कृतज्ञता